क्या हो अगर आप एक लड़की को काफी ज्यादा ही पसंद करते हो और जब भी आप उसको प्रपोज करने के लिए जाओ वो हर बार आपको रिजेक्ट कर दे और इतना रिजेक्शन की वजह से अगर आप पूरी तरीके से बदल जाओ, जिस वजह से अगर आप उसके साथ बातें करना और उसके पीछे जाना ही बंद कर दो और आपका ये बर्ताव के कारण वो लड़की अगर काफी ज्यादा सैड हो जाए और बाद में अगर वो लड़की आपका पीछा करने लग जाए जिससे कि आप दोबारा पहले जैसे हो जाओ तो क्या होगा। कहानी के स्टार्टिंग में एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि इका इका करके चिल्ला रहा होता है, जिस सुनकर इका उससे कहती है मुझे तुम्हारे साथ चलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और तभी अचानक से एक फुटबॉल आकार वो लड़के को लगने वाला होता है लेकिन वो लगता नहीं। और तभी वो लड़का हमें बताता है मेरा नाम सोजो है और मैं एक हाई स्कूल का स्टूडेंट हूँ और मेरे सामने जो लड़की दिख रही है उसका नाम इका है और मैं इसको काफी ज्यादा पसंद करता हूँ और मैं ये लड़की के साथ डेट पर भी जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं जब भी उससे ये चीज पूछता हूँ वो मना कर देता है। और तभी इका उससे कहती है जब भी तुम मेरा पीछा करते हो हर टाइम ऐसा ही होता है, इसी वजह से तुम आज से मेरा पीछा मत करना। जिस उनका सोजो भी हाँ कहता है। जिसके बाद क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर सोजो आकर ही कुछ अलग बिहेव करने लग जाता है और ये देखकर इका के दोस्त उससे पूछती है आज तुम काफी ज्यादा अजीब लग रहे हो, कुछ हुआ है क्या? जिस उनका सोजो भी मना कर देता है और क्लास खत्म होने के बाद सोजो बाहर आता है। जो देखकर इका उससे कहती है मैंने कहा ना तुम मेरा पीछा मत करो। जहाँ पर सोजो बताता है मैं तो बस वॉशरूम जा रहा था। ये बताकर ही सोजो यहाँ से चला जाता है। जो सुनकर सभी स्टूडेंट तो काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए थे। फिर लंच का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सोजो खड़ा हो जाता है। जो देखकर इका उससे पूछती है आखिरकार तुम जा कहाँ रहे हो? जो सुनकर सोजो बोलता है मैं कैफेटेरिया जा रहा हूँ और मैं वहाँ पर ही खड़ा होकर खाऊंगा। और यहाँ पर सोजो यहाँ से जा ही रहा होता है तभी सोजो का दोस्त आकर उससे कहता है आखिरकार तुम बाहर कहाँ जा रहे हो? तुम तो हर टाइम इका के साथ बैठ कर ही खाते हो। जिस उनका सोजो बोलता है बकवास करना बंद करो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये कहकर ही वो यहाँ से चला जाता है और ये देखकर सोजो का दोस्त तो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि सोजो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जिस वजह से सभी सोचने लग जाता है लगता है सोजो को काफी ज्यादा ही रिजेक्शन मिल चुका है, इसी वजह से वो हार्ट ब्रोकिंग हो गया। और बाद में सोजो सोचने लग जाता है मुझे हर कोई क्यों रिजेक्ट करता है। और तो यहाँ पर एक लड़की आकर उससे कहती है तुम सोजो ही हो ना? जिस उनका सोजो उससे पूछता है आखिरकार तुम्हें मुझसे क्या काम है, क्या मैंने कुछ गलती कर दी, आखिरकार तुम मुझे क्यों खोज रहे हो? जिस उनका वो लड़की अपना नाम रीना बताती है। ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सोजो के पास रीना आ जाती है। जो देखकर सोजो का दोस्त बोलता है अब तुम ये मत कहना तुम इसे लाइक करते हो, नहीं तो मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। जिस उनका सोजो बताता है इकाई मेरा भगवान जैसा है और मैं उसे ही लाइक करता हूँ। जो देखकर सोजो का दोस्त उससे कहता है मुझे पता है तुम इका से ही प्यार करते हो, लेकिन ये लड़की यहाँ पर क्या कर रहा है और यहाँ पर अगर कुछ और कांड हो गया तो मैं तुमको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और ये कहते हुए सोजो का दोस्त सोजो का कॉलर पकड़ लेता है। तो यहाँ पर उस क्लास में इका आ जाती है और सोजो को देख के चुपचाप इका उसके पास से खिसक लेता है। फिर नेक्स्ट सीन में इका को दिखाया जाता है जो कि वॉलीबॉल खेल रही होती है और दूसरी साइड सोजो को दिखाया जाता है जहाँ पर वो पानी पी रहा था। और सोजो को देखकर की आकर उससे पूछती है आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिस उनका सोजो उससे पूछता है आखिरकार तुमको क्या चाहिए? जहाँ पर की उसे बताती है तुम एक बात समझ लो वो रीना है ना वो तुम्हें धोखा दे रही है और उसका पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है। और रीना एक समय पे काफी ज्यादा खूबसूरत थी और वो तो सेकेंड ईयर में ही अपना एक बॉयफ्रेंड बना लिया था। जिस उनका सोजो बोलता है तुम तो एक जासूस हो। जिसका सोजो क्लासरूम पे जाते जाते रीना का बॉयफ्रेंड देख रहा होता है। जिसका सोजो अपना क्लासरूम पे आकर चुपचाप बैठ जाता है। जहाँ पर की सोजो से पूछती है क्या हुआ तुमको, क्या रीना का याद आ रही है? जिस उनका सोजो बोलता है ऐसा कोई भी बात नहीं है। तभी अचानक से सोजो के रूम पे रीना आकर उससे कहती है मुझे माफ करना है इस टाइम पे डिस्टर्ब करने के लिए, लेकिन मुझे तुमसे कुछ बातें करना है। जहाँ पर की उससे पूछती है क्या तुमको अपने एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में बात करनी है? जिस उनका रीना कहती है क्या तुमको किसी लड़की से अच्छी तरीके से ट्रीट करना नहीं आता है? जहाँ पर की बताती है सबको पता है तुम्हारा ब्रेकअप हो चुका है, क्या तुम सोजो को अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहते हो? जिस उनका रीना कहती है चुप हो जाओ और तुम्हें मेरा एक्स के बारे में बातचीत करने का कोई भी हक नहीं। ये कहकर वो ऐसे चला जाती है। जो देखकर सोजो भी उसका पीछे जाकर उससे माफी मांगता है। जहाँ पर सोजो कहता है मुझे माफ कर देना, मैं उन लोगों की तरफ से भी माफी मांगता हूँ। जिस उनका रीना उसे कहती है कोई बात नहीं, जब तुम मेरे साथ रहते हो तुम आयका का बात क्यों नहीं करती हो? जिस उनका सोजो उसे बताता है जब भी मैं किसी लड़की के साथ रहता हूँ मैं उससे बातें नहीं करता, बल्कि मैं उसे देखकर ये समझने की कोशिश करता हूँ कि उसका लाइफ में रोमांटिक एक्सपीरियंस कैसा रहा है। और वैसे भी बहुत बार रिजेक्ट होने के कारण मेरा दिल थक चुका है। जिस उनका रीना सोजो को अपने ब्रेकअप के बारे में बताती है। वो उसे बताती है जो चीज मैं लाइक करती थी मेरा बॉयफ्रेंड वो चीज लाइक नहीं करता था, लेकिन मैं ये जानता हूँ वो मुझे जरूर पसंद करता था और मुझे लगता है हम दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, इसी वजह से हम दोनों का ब्रेकअप हुआ। और मैं अभी भी सोचती हूँ मैं उसके साथ दोबारा कैचअप कर लूँ। और ये चीज सुनकर मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ क्या ये सारा कुछ बच्चों का खेल है? जब भी तुम्हारा मन करे ब्रेकअप कर लो। जिस उनका सोजो उसे बताता है जब मैं इका से रिजेक्ट हुआ था उससे पहले भी मैं किसी और से रिजेक्ट हुआ था और वो भी मिडिल स्कूल में। और जब मैं मिडिल स्कूल में पढ़ता था मैं एक लड़की से अपना प्यार का इजहार किया था, जहाँ पर वो लड़की मेरे को रिजेक्ट कर अपने बॉयफ्रेंड से कहा मेरे को पीटने के लिए, जहाँ पर वो लड़का मेरे को एक थप्पड़ मारा जिस वजह से मैं इका का बूस्ट के ऊपर गिर गया और इसी वजह से उसने भी मुझे एक थप्पड़ मारा। लेकिन इसके बावजूद भी इका काफी ज्यादा काइंड पर्सन थी। मुझे याद है मैं एक दिन जमीन पर गिर गया था जहाँ पर वो अपने काइंड हाथों को मेरे तरफ बढ़ाया ताकि मैं उठ सकूं। जिस उनका रीना बोलती है अच्छा ऐसी बात है, जहाँ पर सोजो उससे कहता है इसी वजह से मैं इका का एक फैन बन चुका हूँ और इसी वजह से मैं उसे हर समय सपोर्ट करता हूँ। और इसका
ये बात सुन के रीना मोटिवेट हो जाती है और बाद में की और एका नोटिस करती है कि रीना और उसका बॉयफ्रेंड कहीं पर जा रहा है। और ये सारा कुछ इसी वजह से हो पाया था क्योंकि सोजो ने अपना सारा फीलिंग रीना के साथ शेयर कर दी थी और इसी वजह से रीना दोबारा मोटिवेट होकर अपना बॉयफ्रेंड से दोबारा कैचअप कर लिया। और ये सारा कुछ सोजो की और एका को बता रहा होता है, जहाँ पर वो बोलता है कुछ स्पेशल टाइम में कुछ स्पेशल चीजें हो जाती है और इसका ये मतलब नहीं कि वो अपना साथी को छोड़ दे। जिसका एका सोजो से पूछती है सच में क्या तुम ठीक हो? जिसका सोजो बताता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और बाद में एका सोजो के घर चला जाता है और एका को देख के सोजो उससे कहता है देखो अभी मेरे घर में कोई भी नहीं है। जिसका एका घबराते हुए पूछती है क्या सच में कोई भी नहीं है? जिसका सोजो बोलता है तुम घबराओ मत, मैं तुमसे ऐसा वैसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला। जहाँ पर वो बोलता है तुम मुझे हर टाइम रिजेक्ट कर देते हो, इसी वजह से मैंने तुम्हारा पीछा करना बंद कर दिया। और उन दोनों का बात है सोजो का बहन सुन रहा होता है और बाद में सोजो एका को उसका घर छोड़ने के लिए जा रहा होता है, जहाँ पर सोजो बोलता है मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ, इसी वजह से मैं नहीं चाहता मैं तुमको कंटिन्यूअसली फॉलो करूँ और हम दोनों बस क्लासमेट है और बाकी कुछ भी नहीं, और अगर तुम चाहते हो तो हम दोनों फ्रेंड बन के रह सकते हैं। और इसका यही बात को सुनकर एका से भाग जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर की सोजो को बोलती है तुम हर टाइम एका के पास ही रहते हो, इसी वजह से कोई भी एका को अप्रोच ही नहीं करता। जो सुनकर सोजो को कुछ याद आता है, जहाँ पर वो एका को डेटिंग के लिए पूछ रहा था। जो सुनकर सभी लड़कियां कहती है ये लोग फिर से स्टार्ट हो गए। जो सोचकर सोजो कहता है अगर मैं एका से बात नहीं करूंगा तो कोई भी उसके साथ बातें नहीं करेगा। और इसी वजह से सोजो डिसाइड करता है वो एका को प्रमोट करेगा क्लास में। और बाद में सोजो कहीं पर जाते हुए सोचता है मुझे डर लग रहा है एका अकेला ना पड़ जाए। और तो यहाँ पर एक दूसरी लड़की आकर सोजो से कहती है तुम ही वो पर्सन हो ना जो कि मेरा जूनियर को कल डरा दिया था। जो सुनकर सोजो को याद आता है हाँ वो कल एक लड़की को डरा दिया था। और इसी वजह से सोजो वो लड़की से माफी मांगता है और ये देखकर वो लड़की उससे कहती है मैं तो मजाक कर रही थी और वैसे भी तुम उसे डराना थोड़ी चाहते थे। जो सुनकर सोजो कहता है मैं फिर भी उसे डरा तो दिया ना। फिर सोजो उससे माफी मांगती हुए यहाँ से जाने लग जाता है, लेकिन तभी वो लड़की सोजो को दोबारा रोकती हुए उससे कहती है क्या तुम मुझे जानते हो? जो सुनकर सोजो बोलता है ऐसा कम ही लोग होगा जो कि आपको नहीं जानता है और वैसे भी आप एक अमेजिंग स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट हो। जो सुनकर सिनोमिया कहती है वो लड़की तुमसे इस तरीके से इसलिए ट्रीट किया था क्योंकि वो नहीं जानती आखिरकार लड़के के साथ कैसे बात किया जाता है। जो सुनकर सोजो बोलता है अगर वो लड़की के बदले में अगर कोई और लड़की होती तो रिजल्ट सेम ही होता। और ये बताकर सोजो यहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी सिनोमिया उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है मुझे तुमसे कुछ बातें करना है। और बाद में सिनोमिया उसे बताती है तुम जिस लड़की के साथ बातें किए थे उसका नाम यो है और वो स्टूडेंट काउंसिल की काफी हार्ड वर्क मेंबर है, लेकिन कभी कभी वो अपना कॉन्फिडेंस खो देता है। और मैं हर चीज कर लिया उसका कॉन्फिडेंस को बनाकर रखने के लिए, लेकिन मेरे से नहीं हो पाया। जो सुनकर सोजो उसे बताता है अब बस धीरे से उसके शोल्डर को पेट कीजिए। जो सुनकर सिनोमिया बोलती है क्या इतने में हो जाएगा? जो सुनकर सोजो उसे बताता है अगर कोई प्रेसिडेंट अपने मेंबर की शोल्डर के ऊपर पेट करेगा तो उसे काफी ज्यादा खुशी होगी और वैसे भी आप उनके लिए एक गॉडेस की तरह है। जिसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सोजो कुछ चीजें पकड़ कर खड़ा होता है, जहाँ पर सोजो का बहन उससे कहती है अगर तुम कुछ भी गिराते हो तो देख लेना। जो सुनकर सोजो सोचता है आखिरकार लड़कियों का क्या प्रॉब्लम है। फिर सोजो का बहन जाती हुए उससे पूछती है तुमने वो लड़की से बातचीत की क्या? जो सुनकर सोजो हाँ कहता है और तभी उन दोनों के सामने से इका गुजरती है, जो देखकर वो सोजो के हाथ से सामान लेती हुए कहती है जाओ उसके साथ बातें करो। जिसके बाद सोजो इका से गुड मॉर्निंग विश कर एक साथ स्कूल जाने लगता है। जिसके बाद वो दोनों स्कूल में पहुंच जाता है, लेकिन तभी किया का सोजो से कहती है तुम तो काफी ज्यादा परेशानी में हो, प्रेसिडेंट तुमसे काफी ज्यादा गुस्सा है। और जब भी सोजो क्लास में जाता है सिनोमिया तो वहाँ पर ही था, जहाँ पर सिनोमिया उससे कहती है मैं लंच ब्रेक में तुम्हारा इंतजार करूंगी स्टूडेंट काउंसिल रूम में। और लंच में सोजो प्रेसिडेंट के लिए कुछ खाना लेकर जाता है और वहाँ पर सिनोमिया के साथ साथ यो भी था, जहाँ पर सोजो सिनोमिया से पूछता है आखिरकार क्या हुआ, आपने मेरे को यहाँ पर क्यों बुलाया? जिसके बाद सोजो दोबारा माफी मांगने लग जाता है उस दिन यो को दोबारा डराने के लिए। जिसका सिनोमिया उससे कहती है तुम हर बार मुझसे माफी क्यों मांगते हो? जहाँ पर सोजो बोलता है क्योंकि मैं किसी को डराना नहीं चाहता था। जिसके बाद सोजो यहाँ से जाने लगता है, जो देखकर सिनोमिया उसे रोकती हुए बताती है उस दिन यो काफी ज्यादा डर गई थी, इसी वजह से वो तुमसे माफी मांगना चाहता है और फॉर्मली थैंक्स बोलना चाहता है। जो सुनकर सोजो बोलता है मैं तो वहाँ पर कुछ भी मदद ही नहीं की थी। और तभी यो सोजो से कहती है उस टाइम तुम्हारा इंटेंशन सच्चे थे और मैंने तुमको गलत सोच लिया था, इसी वजह से मुझे माफ कर देना और मैं पूरा मेहनत करूंगी लड़के से अच्छे तरीके से बातें करने का। जो सुनकर सोजो बोलता है तुम ऐसा जरूर करना, ये कहकर वो बाहर चला जाता है। जब भी वो क्लास पे जाता है कि उसे अंदर बुलाती है, जहाँ पर वो देखता है इका के साथ तो सभी बातें कर रहा है, इसी वजह से वो काफी ज्यादा खुश है। जो देखकर सोजो किसे कहती है तुम भी जाकर उससे बातें क्यों नहीं करते। और तभी अचानक से सोजो के फोन में एक मैसेज आता है, जहाँ पर सोजो का बहन सोजो को क्लास के बाद स्टूडेंट काउंसिल रूम में मिलने के लिए कहा था। और जब भी सोजो अपने बहन से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर सोजो का बहन को सोजो से कुछ डॉक्यूमेंट्स के लिए मदद चाहिए होता है। फिर नेक्स्ट सीन में यो और सिनोमिया को दिखाया जाता है, जहाँ पर यो कहती है जरूर सोजो मुझसे गुस्सा होगा क्योंकि उसने उससे कही थी उसे लड़के से बातें करने का डर को खत्म करना है। जिस दिन का सिनोमिया सोजो का एडवाइस को फॉलो करती है, जहाँ पर वो यो का शोल्डर को पैट करती हुई कहती है चिंता मत करो सारा कुछ ठीक ही होगा। और इस बात पे यो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जब भी इका
क्लास में आती है, इका के दोस्त उससे पूछती है क्या कल हम लोग तुम्हारा घर जा सकते हैं, क्योंकि मुझे तुम्हारा बहन से मिलना है, वो कितने ज्यादा ही क्यूट है। और जब भी सोजो क्लास में आता है उसका दोस्त उसे बताता है कल हम लोग इका का घर जाने का प्लान कर रहे हैं, क्या तुम जाओगे। जो सुनकर सोजो बोलता है सच में मुझे वहाँ पर नहीं जाना है। और क्लास खत्म होने के बाद इका सोजो से पूछता है क्या तुम सच में कल नहीं आओगे। और तभी अचानक से शिनोमिया आकर सोजो से पूछती है तुम अभी तक घर में नहीं गई, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है, और इससे पहले अगर तुमको इका के साथ कुछ बातें करनी है तो कंप्लीट कर लो। जो सुनकर इका कहती है आप जाइए और सोजो के साथ बातें कर लीजिए। और बाद में शिनोमिया सोजो का शुक्रिया अदा करती है क्योंकि वो सोजो का एडवाइस को फॉलो कर योयो का मदद कर दिया। फिर वो बोलती है और एक प्रॉब्लम खड़ा हो गया, जहाँ पर शिनोमिया बताती है कि योयो सोचती है वो तुमको अच्छी तरीके से समझा नहीं पाया और इसी वजह से वो डिसअपॉइंटेड फील कर रही है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हद से ज्यादा गर्मी था और यहाँ पर सोजो जैसे तैसे करके अपने क्लास में आता है, जहाँ पर की आकर उसे गुड मॉर्निंग विश करती है। और की को देखकर सोजो बोलता है और की को देखकर सोजो उससे कहता है तुम इस तरीके से मेरे सामने इन्हें छोटे कपड़ों में मत आया करो, क्योंकि इस वजह से मेरा दिल की धड़कन बढ़ जाता है। जिस सुनकर की उससे कहती है तुम समर यूनिफॉर्म को इन छोटे कपड़े कह के मत बुलाया करो और सच में तुम एक परवट हो। और बाद में की उससे पूछती है क्या कल तुम इका के घर आई थी, और वो दोनों बातचीत कर ही रहा होता है तभी क्लास में टीचर आ जाती है। और बाद में की इका के घर में किचन पे कुछ फोटो को देख रहा होता है और देखते देखते की तभी एक फोटो में नोटिस करती है एक फोटो में इका काफी ज्यादा ही दुखी लग रही है। जो देखकर की सोजो से पूछता है आखिरकार क्या बात है, तुमने आज इका के साथ बात ही नहीं किया। जो सुनकर सोजो बोलता है क्योंकि हम लोग दूर बैठे हुए हैं। और तभी इका के साथ एक बंदा बातें करने आता है। जो देखकर सोजो बताता है आजकल इका के साथ सभी बातचीत ज्यादा कर रहा है और अगर मैं इनके बीच में पड़ा तो काफी ज्यादा ही बुरा होगा, और अगर मैं इका के साथ पहले जैसे बातें करने लगूंगा तो हो सकता है इका का सारा दोस्त उसे छोड़कर भाग जाए। जो सुनकर की कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। जो सुनकर सोजो बताता है अभी के लिए ऐसा ही रहना बेहतर होगा। फिर नेक्स्ट सीन में सभी लड़के फुटबॉल खेल रहा होता है, जहाँ पर सोजो का दोस्त आकर सोजो से कहता है सच में इका का बहन काफी ज्यादा क्यूट थी। फिर वो सोजो को इका का बहन का फोटो दिखाता है। जो देखकर सोजो सोचता है सच में इका का बहन तो एक एंजल है। फिर सासाकी उससे पूछता है आखिरकार तुम कल क्यों नहीं आए थे। जो सुनकर सोजो बताता है क्योंकि मैं कल इनवाइटेड नहीं था। फिर सोजो सासाकी का सारा फोटो उसके बहन के पास भेज देता है। जो देखकर सासाकी सोजो से कहता है तुम प्लीज ऐसा मत करो, जहाँ पर सोजो बताता है तुम अपना बहन को थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट किए हो और तुम्हारा बहन मुझसे डायरेक्टली रिक्वेस्ट किया था कि मैं तुम्हारा एक्टिविटी का रिपोर्ट बनाकर तुम्हारा बहन को भेजूं। और तभी सोजो को अपना बड़ी बहन का मैसेज आती है आज स्टूडेंट काउंसिल में तुम्हारा मदद नहीं पड़ेगी, इसी वजह से तुमको आने की जरूरत नहीं है। जो देखकर सोजो सासाकी को बताता है मैं एक हफ्ते से अपना बहन से मिला भी नहीं हूँ। जो सुनकर सासाकी सोजो से पूछता है क्या तुम दोनों का बीच में कुछ लड़ाई चल रहा है क्या। जो सुनकर सोजो बताता है ऐसी बात नहीं है, वैसे भी हम लोग काफी कम ही बात करते हैं। और बाद में सोजो अपने क्लास में लंच करने वाला ही होता है, लेकिन तभी वहाँ पर यामाजाकी आकर उसके ऊपर कूद जाता है। फिर यामाजाकी साजो से पूछता है अगर तुम अकेले ही खाने वाले हो तो चलो हम लोग एक साथ खाते हैं। ये कहकर वो कोगा को सोजो के पास बुला लेता है। और बाद में यामाजाकी सोजो से पूछता है आजकल तुम काफी ज्यादा कम बातें कर रहे हो, क्या तुम इंट्रोवर्ट हो रहे हो। जो सुनकर सोजो बताता है हाँ मैं हूँ इंट्रोवर्ट। और तभी कोगा सोजो से पूछती है आखिरकार तुम्हारा और इका के बीच में क्या हुआ है और तुम पहले जैसे मैरिड कपल वाला बिहेव क्यों नहीं करते हो। और मुझे लगता है तुम दोनों ने ऑलरेडी वो सब तो नहीं कर लिया। जो सुनकर यामाजाकी सोजो से कहता है तुम लोग आपस में वो सारा कुछ तो करते हो ना, और मुझे लगता है तुम दोनों ये सारा कुछ मिडिल स्कूल से ही कर रहे हो। जो सुनकर सोजो बोलता है बेवकूफ मत बनो, मुझे ये भी नहीं पता आखिरकार उसका घर कहाँ है। और तभी अचानक से इका आकर सोजो को खींच कर ले जाती है, जहाँ पर इका सोजो को एक कमरे में लेकर जाती है। और इका को देख के सोजो को ऐसा लग रहा था कि वो काफी ज्यादा गुस्सा है, जहाँ पर सोजो इमेजिन करने लग जाता है आखिरकार इका मेरे से इतना ज्यादा गुस्सा क्यों है। फिर इका सोजो का काफी ज्यादा करीब आ जाता है और वो काफी ज्यादा गुस्से में थी, जहाँ पर सोजो इका से पूछता है प्लीज बताओ आखिरकार तुम इतना ज्यादा गुस्से में क्यों हो। जहाँ पर इका रोती हुए कहती है क्योंकि तुम क्लास में वो सारा लड़कियों के साथ बातें कर रहे थे। और तभी इका एक कहकर भाग जाती है छोड़ो इस बात को, और क्लास में सोजो सोने लग जाता है आखिरकार इका मेरे से गुस्सा क्यों है। जहाँ पर सोजो की से पूछता है क्या इका गुस्सा होगी अगर मैं यामाजाकी और कोगा के साथ बातें करूंगा तो। और तभी अचानक से एक बंदा सोजो के पास आकर उससे कहता है मैं तुमसे बातें करना चाहता हूँ। जहाँ पर वो बंदा सोजो से पूछता है मैंने सुना है तुम किसी से प्यार करते हो। जो सुनकर सोजो पूछता है आखिरकार तुम्हें कैसे पता चला। फिर वो बंदा बताता है आजकल तुम्हारे अंदर कुछ बदलाव आया है। जो सुनकर सोजो बताता है मैं बस अपना अजीब हरकत करना बंद कर दिया है। जो सुनकर वो बंदा सोजो से पूछता है क्या इसके बारे में तुम्हारा बहन को पता है। जहाँ पर सोजो बताता है मेरा बड़ी बहन मेरी लाइफ के बारे में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं रखता है। जहाँ पर वो बंदा बोलता है ऐसा बात नहीं है, तुम्हारा बदलाव के कारण तुम्हारा बहन काफी ज्यादा ही चिंता में है। और बाद में वो बंदा बताता है तुम्हारा बहन को लगता है तुम्हारे अंदर ये चेंजेस उसके कारण आया है, और मैंने पहली बार तुम्हारे बहन को इतने कमजोर रूप में देखा है, और इसी वजह से मैं चाहता हूँ तुम अपने बहन से बातें करो इसके बारे में। फिर सोजो छत में जाकर अपना बहन को आवाज लगाता है, जहाँ पर सोजो अपने बहन से पूछता है मैंने सुना है आप किसी वजह से परेशान हैं, और ये सच बात है मैंने काफी चीजों में होप छोड़ दिया है, और ये सारा कुछ ऐसी चीजें थी जिसमें मैं होप रखती थी लेकिन मेरा होप इससे उठ गया, और इसी वजह से आपको इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिस दिन का सोजो का बहन उससे कहती है
तभी कहता है कि वो किसी पर्सन से गिव अप कर चुका है, लेकिन ये सच बात नहीं है और इसी वजह से एक बंदे का काफी बुरा हालत हो गया था और इसी वजह से मैं नहीं चाहता ये सारा कुछ तुम्हारे साथ भी हो और अगर ऐसा होगा तो मुझे लगेगा इसका कारण बस मैं ही हूँ। जिससे इनका सोजो बोलता है आपको लगता है मैं एक ऐसा पर्सन हूँ जो कि इका को कभी भी नहीं भूल सकता और अभी आप बड़ी सिस्टर होने का कोशिश कर रही हो और आपको पता ही है मेरा काइंड और प्रीटी सिस्टर नहीं है और आप अपना सारा काम मुझसे करवाती हो और आप सोफा में पड़े रहती हो जैसा कि ये घर आपका ही हो और बड़ी बहन आप ऐसा ही हो और अगर आप ऐसा नहीं रहोगी तो आज से आप मेरा बड़ी दी नहीं हो और चाहे कुछ भी हो वही बड़ी बहन मुझे ज्यादा पसंद है। जिस इनका सोजो का बहन कहती है ये तुम्हारा लास्ट चांस है जब मैं काइंड होने का कोशिश कर रही हूँ। जिस इनका सोजो कहता है लास्ट चांस क्यों, आपको नॉर्मली काइंड होना चाहिए और तभी इका सोजो का कॉलर पकड़ते हुए कहती है आखिर तुम्हारा हिम्मत कैसे हुई अपने बहन से इस तरीके से बातें करने की। जिस इनका सोजो पूछता है क्या तुम इतने देर से मेरा पीछा कर रहे थे और तभी इका को रियलाइज होता है आखिरकार मैं सोजो का पीछा क्यों कर रही थी। फिर वो ये कहकर ही भाग जाती है, ये कॉन्फिडेंस था और बाद में सोजो अपना घर जाते हुए सोचने लग जाता है आज इका काफी ज्यादा अजीब बिहेव कर रहा था और दूसरी साइड इका को दिखाया जाता है जहाँ पर की उससे कहती है आज तुम सोजो का पास से काफी तेजी से भागी और आखिरकार तुम सोजो का पीछा ही क्यों कर रहे थे। जिस इनका इका कहती है तुमको याद है जब सब मेरा घर पे आए थे। जिस इनका की कहती है हाँ मुझे याद है तुम्हारा बहन आयरी काफी ज्यादा क्यूट थी। फिर इका आगे बताती है उस समय पे आयरी सासाकी के साथ काफी ज्यादा खेलने लगी थी। जिस इनका की पूछती है क्या उसे ये अलाउ नहीं है, जहाँ पर इका बताती है नहीं ऐसी बात नहीं है। जिस इनका की कहती है मैं समझ गई, तुम नहीं चाहते हो कि कोई उसके आगे निकले और जब तुम सासाकी को देखते हो तब तुमको सोजो की याद आती है ना। फिर इका उससे पूछती है आजकल सोजो तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा है ना। जिस इनका इका कहती है मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं हर टाइम सोजो के बारे में क्यों सोचता हूँ। जिस इनका की कहती है क्योंकि तुम्हारे दिल में सोजो के लिए जगह है। जहाँ पर इका कहती है ऐसी कोई बात नहीं, सोजो तो हर समय मुझे तंग करता है। जिस इनका की बोलती है मैं तंग करने के बाद नहीं कर रही और जब तुमको कोई लाइक करता है तुमको अच्छा लगता है ना और अगर ऐसा बंदा किसी का लाइफ से गायब हो जाएगा तो उसे बुरा तो लगेगा ही और अगर तुम सच में सोजो को पसंद करते हो तो तुम्हारा स्टेप लेने का टाइम आ चुका है। और अगले दिन पे सोजो को दिखाया जाता है जो कि अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था, जहाँ पर सोजो का बहन सोजो से कहती है तुम अपना बाल तो देखो और जब भी सोजो अपना बाल को देखता है वो नोटिस करता है उसका बाल काफी ज्यादा ही बड़ा हो गया है। जहाँ पर सोजो का बहन उससे कहती है तुम्हारा बाल पे 2 कलर है तो तुमको अपना बाल डाई करना चाहिए। जिस इनका सोजो बोलता है मैं समय आने पे कर लूंगा और जब भी सोजो स्कूल में जाता है उसको अपना बहन का मैसेज आता है जहाँ पर लिखा था आज भी तुमको आने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर इका सोजो से कुछ कहने वाली होती है लेकिन सोजो यहाँ से चला जाता है और जब भी सोजो अपना लंच करने के लिए एक टेबल में बैठता है उसके सामने सिनोमिया प्रेसिडेंट आ जाती है, जहाँ पर सिनोमिया सोजो से कहती है तुम खाने भी लग गए, तुमको हमसे पूछना नहीं चाहिए था कि हम लोग टेबल साथ शेयर कर लें। जिस इनका सोजो बोलता है तुम्हारा साथी काफी ज्यादा डरावना लग रहा है और बाद में सोजो भी मान जाता है और तभी योयो सोजो को देखकर उसे हाई कहती है। फिर योयो सोजो को आयशा से इंट्रोड्यूस करवाती है और ये योयो की बचपन की दोस्त होती है। आयशा काफी ज्यादा एक्सीलेंट जूनियर है, इन्होंने योयो को पढ़ाया है और यहाँ पर आयशा काफी ज्यादा सीरियस बैठी होती है जिस वजह से योयो कहती है तुम इतना सीरियस क्यों बैठे हो, थोड़ी सी हंसकर भी दिखा दो यार। जिस इनका आयशा काफी अजीब तरीके से हंसती है। फिर आयशा और योयो अपना प्लेट हटाने के लिए जाती है, जहाँ पर सिनोमिया सोजो से पूछती है तुमको योयो के अंदर ये चेंजेस आखिरकार कैसा लगा। जिस इनका सोजो कहता है मैं ऑब्वियसली काफी ज्यादा शॉक्ड हूँ, लेकिन तुमने तो मेरे से कहा था मैं योयो से दूर रहूं। जिस इनका सिनोमिया कहती है मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मैं वो बंदे को कभी भी छोड़ नहीं सकती जो कि योयो को बदलने में मेरा मदद किया है। और जब भी सोजो अपना क्लास में आता है सासाकी तो काफी ज्यादा परेशान होता है, जहाँ पर सोजो को पता चलता है सासाकी का बहन उसको काफी ज्यादा मैसेज किया था, जहाँ पर सासाकी बताता है जब भी मैं अपने घर में नहीं रहता मेरा बहन मेरे को काफी ज्यादा मैसेज करता है। और तो यहाँ पर क्लास में की और इका आती है और इसी वजह से सासाकी सोजो को क्लास के बाहर ले जाता है, जहाँ पर सासाकी बताता है वो इका को पसंद करता है। जिस इनका सोजो बोलता है मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता, ये डिसीजन बस इका का ही है। और बाद में सोजो इका को देख के सोने लग जाता है। सच में मैं इका को काफी ज्यादा सपोर्ट करता हूँ और वैसे भी देखने में तो सासाकी बुरा पर्सन नहीं लगता और वैसे भी सासाकी इका के दिल में जगह बना लिया है और इसी वजह से मैं इका की करीब जाने का कोशिश नहीं करूंगा। और जब भी सोजो अकेला अपने घर जाने वाला होता है तभी उसके पास इका आ जाती है, जहाँ पर इका सोजो का शर्ट को पकड़ लेता है, जो देखकर सोजो कहता है क्या तुम किसी चीज को भूल गए हो स्कूल में। जिस इनका इका बताती है ऐसा ही कुछ और बाद में सोजो और इका एक साथ क्लास में जाता है वो चीज को ढूंढने के लिए, जहाँ पर इका सोजो से कहती है मुझे तुमसे कुछ पूछना है। जिस इनका सोजो कहता है आखिरकार क्या हो गया, जहाँ पर इका पूछती है आखिरकार तुम लंच ब्रेक में कहाँ गए थे। जिस इनका सोजो बताता है मैं तो कैफेटेरिया पे गया था खाना खाने के लिए, जहाँ पर इका उससे कहती है किसके साथ। जिस इनका सोजो बोलता है अकेला ही, जहाँ पर इका उससे पूछती है आखिरकार तुम अकेला ही क्यों खाते हो, लोगों के साथ खाना बेटर होता है ना। जिस इनका सोजो बोलता है हाँ मैं तो आज स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर के साथ खाना खा रहा था। जिस इनका इका पूछती है आखिरकार तुम पहले की तरह हमारे साथ क्यों नहीं खाती। जिस इनका सोजो कुछ बोल नहीं पाता है, वो मनी बन वही चीज सोचता है अगर मैं इका के साथ पहले जैसे बातें करने लगूंगी तो इका का सारे दोस्त इका को छोड़ के चला जाएगा और इसी वजह से सोजो गलती से बोलता है हाँ मैं ये नहीं चाहता। और चाहते हुए इका सोजो से उसका बालों को ड्राई करने के लिए कहती है। जिस इनका सोजो बोलता है हाँ मैं इसके बारे में जल्दी कुछ करूंगा, मेरा बहन भी मुझसे यही कहा था। और बाद में सोजो अपना बालों को ड्राई करने के लिए ब्राउन कलर चूज करता है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है
जहाँ पर सोजो का रिजल्ट आने वाला था, जहाँ पर हम लोग को पता चलता है सोजो का रैंक 65 आया है। जो देखकर सोजो सोचने लग जाता है मिडिल क्लास में मेरा रैंक 30 का अंदर आता था और मैं स्कूल में इसी कारण से आ पाया था क्योंकि इका के कारण मैं अपनी पढ़ाई में काफी ज्यादा ध्यान लगाता था। जिसके बाद सोजो जाकर इका का रैंक देखता है, जहाँ पर वो देखता है इका तो फर्स्ट रैंक पे है हमेशा की तरह। और तभी सोजो देखता है इका और उसके सभी दोस्त उसके साथ बातें कर रहा है। जो देखकर सोजो सोचता है मैं पास में जरूर जाके उनके साथ ज्वाइन करता, लेकिन इका को दूर से देखना इतना बुरा भी नहीं है और इका भी काफी ज्यादा ग्रो कर रहा है और एक फैन के तौर पे मैं काफी ज्यादा प्राउड फील करता हूँ। जिसके बाद क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लड़कियां इका के साथ समर वेकेशन का प्लान कर रहा था और तभी सासाकी इका से पूछता है क्या तुम सोजो को इनवाइट नहीं करोगी। जो सुनकर एक लड़की कहती है आजकल तो सोजो इका के साथ बात ही नहीं करता है, क्या वो एम्बैरेस है। जो सुनकर इका कहती है इसका कारण तो मुझे भी नहीं पता। और जब भी सोजो बाहर जाता है वो देखता है कुछ लड़कियां इका को देख रही होती है, जहाँ पर पीला बालों वाली लड़की कहती है अच्छा वही आइका है। जो देखकर सोजो उससे कहता है क्या तुम इका को ढूंढ रहे हो। जो सुनकर वो लड़की अपना हाथ पागलों जैसा हिलाने लग जाती है। फिर वो लड़की उन लोगों के पीछे जाकर पूछता है आखिरकार तुम कौन हो और ऐसे किसी के पीछे आकर डराया मत करो और क्या तुमको पता है मैं कौन हूँ, मैं एक नोबेल हूँ। और इस पर सोजो वो लड़की को चिढ़ाने लग जाता है, जहाँ पर वो बोलता है नोबेल भी क्या पागलों की तरह चिल्लाता है। जो सुनकर मारिका का सपोर्टर सोजो से कहती है तुम्हें क्या कह रहे हो, मारिका ऐसा नहीं करती। लेकिन साजो दोबारा उसे चिढ़ाने लग जाता है, जिस वजह से मारिका ये कहकर वहाँ से चला जाती है। ऐसे इंसानों के साथ बातें करने का कोई भी फायदा नहीं है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बारिश हो रहा होता है। फिर इका को दिखाया जाता है जो कि अपना स्कूल जा रहा होता है और तभी अचानक से वो सोजो के साथ टकरा जाता है और इका को देख के सोजो उसको गुड मॉर्निंग विश कर कहता है आज थोड़ी सी ठंड है ना। जिस पर इका कहती है अच्छा ऐसा है क्या। फिर सोजो ये बोलकर आगे निकल जाता है, मुझे लगता है ये मेरा एक इल्यूजन है। जहाँ पर इका सोजो का पीछा करने लग जाती है ये बोलकर पता नहीं सोजो को आखिरकार क्या हुआ है। और तभी सोजो देखता है एक ट्रक इका के पास बढ़ रहा है और यहाँ पर रास्ते में काफी ज्यादा पानी था। जो देखकर सोजो इका के पास आकर अपनी छतरी से पानी को रोक देता है, लेकिन इस चक्कर में तो सोजो काफी ज्यादा भीग गया था। और जब भी सोजो क्लास में आता है उसका हालत काफी ज्यादा खराब होता है। और तभी वहाँ पर टीचर आकर सोजो से कहती है मैं समझ रही हूँ तुम्हारा हालत थोड़ी सी खराब है, लेकिन तुम अपना लेक्चर को सुनना बंद तो नहीं कर सकते है ना। जो सुनकर सोजो टीचर से पूछता है मैम क्या मैं स्कूल के हॉस्पिटल पर जा सकता हूँ। और यहाँ पर टीचर ने भी परमिशन दे दिया था, जिस वजह से सोजो खड़ा होकर यहाँ से जाने लग जाता है। लेकिन तभी सोजो जाते जाते वो गेट के पास गिर जाता है, जो देखकर इका और की काफी ज्यादा चिंता में पड़ जाती है। जहाँ पर मैम सोजो से पूछता है तुम ठीक तो हो ना। और बाद में डॉक्टर की और इका को बताती है सोजो को थोड़ा सा बुखार है लेकिन वो ठीक रहेगा। और जब भी की और इका सोजो को देखने के लिए जाता है वो तो सो रहा था और बाद में इका को दिखाया जाता है और वो सोजो के लिए काफी ज्यादा चिंता में था। और तभी वहाँ पर क्लास में सिनोमिया आती है और सिनोमिया को देखकर सभी स्टूडेंट उसको घेर लेता है। फिर सिनोमिया की के पास जाकर उससे सोजो के बारे में पूछती है, जहाँ पर की उसको सारा कुछ बता देता है आखिरकार क्या क्या हुआ। जो सुनकर सिनोमिया पूछता है क्या तुमने सोजो के बहन को ये सारा कुछ बताया। जो सुनकर की बताती है हम दोनों दोबारा सोजो से मिलने जाएंगे और क्या आप भी हमारे साथ चलेंगे। जो सुनकर सिनोमिया बताती है मैं सबसे पहले कायदे को इसके बारे में बताऊंगी फिर मैं उसके साथ जाऊंगी। और ये बताकर सिनोमिया यहाँ से चला जाती है। और स्कूल खत्म होने के बाद की और इका दोबारा सोजो से मिलने के लिए जाते हैं। और जब भी वो दोनों सोजो को देखने के लिए जाता है सोजो तो उठा हुआ था। जो देखकर इका उससे कहती है क्या तुम अभी अच्छा फील कर रहे हो। जो सुनकर सोजो कहता है मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से सभी चिंता में पड़ गया। और तभी सोजो का सिर में दोबारा दर्द होने लग जाता है। जो देखकर इका सोजो को टच करने जाती है। जो देखकर सोजो बोलता है तुम मुझे छुओ मत क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरी वजह से किसी और को बुखार चढ़ जाए। फिर की और इका बातें करते हुए जा ही रहा होता है, तभी उसको सिनोमिया और कायदे मिलता है। जो देखकर इका कहती है हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। जिस सुनकर सिनोमिया पूछती है अभी सोजो कैसा है, जहाँ पर इका उन दोनों को सारा कुछ बातें बता देती है। और इसी के बाद सभी सोजो से मिलने के लिए जाता है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सोजो स्कूल में नहीं आया था, जिस वजह से इका थोड़ी सी अपसेट होती है। फिर शाम पे सोजो का घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सोजो देखता है कि और इका उससे मिलने के लिए आया है। और जब भी सोजो दरवाजा खोलता है इका उससे कहती है तुमने चैट में क्या लिखा है, मैं अभी भी जिंदा हूँ और आखिरकार तुमने इतना कंफ्यूजिंग मैसेज क्यों भेजे। और जब भी सोजो अंदर आता है वो देखता है उसको काफी सारा मैसेज आया है। जो देखकर सोजो मैसेज करता है मैं तो सो गया था। और यहाँ पर इका तो सोजो से माफी मांगने के लिए आया था क्योंकि उसी के वजह से उस दिन वो भीग गया था। फिर अगले दिन पे स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सोजो वो लड़की से दोबारा कह रहा होता है तुम दोबारा यहाँ पर आ गए, आखिरकार तुमको चाहिए क्या। जिस दिन वो लड़की उससे कहती है तुम मेरे से इस तरीके से बिहेव क्यों करती हो। और तभी वो इका को देख के उसके पास चला जाती है जहाँ पर वो उससे कहती है मुझे तुमसे कुछ डिस्कस करना है। जहाँ पर वो उससे कहती है तुम तो काफी ज्यादा क्यूट हो, तुम यहाँ का टॉप स्टूडेंट हो, इसी वजह से मैं तुमको परमिशन देता हूँ तुम आपसे मेरा गुनगान गाना सबके सामने। जिस दिन इका तो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। फिर वो लड़की आगे कहती है तुमको मेरा मदद करना पड़ेगा अगला स्टूडेंट काउंसिल बनने के लिए। जिस दिन आयका पूछती है क्या फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट भी स्टूडेंट काउंसिल बन सकती है। जिस दिन एक लड़की उसे समझाती है स्टूडेंट काउंसिल का सीट सभी स्टूडेंट के लिए खुला रहता है चाहे वो किसी भी ईयर में हो। पर सच्चाई तो ये है फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट डिसएडवांटेज पे रहती है क्योंकि सभी को ऐसा लगता है सीनियर ये अगला प्रेसिडेंट बन सकता है। जिस दिन सोजो बोलता है ये बात तो लॉजिकल है और वैसे भी अगला काउंसिल प्रेसिडेंट काय को बनना है ना। जिस दिन मारिका कहती है कि सीनियर काय ने बोला है
उसको अगला प्रेसिडेंट बनने का कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और अभी भी सेकंड ईयर में से कोई भी प्रेसिडेंट बनने का नाम ही नहीं लिया है। लेकिन फिर भी जब समय होगा सभी लोग खड़ा हो जाएंगे प्रेसिडेंट बनने के लिए और इसी वजह से मुझे सपोर्ट अभी से ही जुगाड़ करना पड़ेगा। जिसन का सोजो बोलता है ये बेकार मूव है और वैसे भी इका काफी ज्यादा पॉपुलर है स्कूल में और अगर तुम इका को अपना पार्टनर बनाओगे तो सभी लोग ऐसे सोचेंगे अगर ये लड़की प्रेसिडेंट के लिए लड़ रहा है तो इका क्यों नहीं लड़ रहा है। और अगर मैं बोलूँ तो तुमसे इका काफी ज्यादा सुंदर है। जो सुनकर मारी का गुस्से में यहाँ से चला जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हाथों एक मैथ का आंसर सॉल्व करता है। जो देखा सोजो बोलता है मुझे तो यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आया और जब भी क्लास खत्म होता है सोजो क्लास से बाहर चला जाता है। फिर सोजो कैफेटेरिया पे जाके कुछ खाना ले लेता है जहाँ पर वो सोचता है बाहर पे काफी ज्यादा गर्मी आया मैं अंदर ही खाऊंगा। लेकिन तभी यो सोजो का नाम पुकार के उसको बाहर बुला लेती है जहाँ पर सोजो बाहर जाकर यो से पूछता है कि आपको कुछ चाहिए क्योंकि मुझे नहीं लगता हम इतना ही ज्यादा क्लोज है। जिस दिन का सिनोमिया कहती है सच में मुझे तुमसे कुछ काम है और मैं सीधा पॉइंट के बात करती हूँ क्या तुम एक कॉमेडी को ज्वाइन करोगे। जिस दिन का सोजो बताता है कॉमेडी को ज्वाइन करने के लिए मेरे अंदर कुछ भी खास चीज नहीं है। जिस दिन का सिनोमिया कहती है मैं वो कॉमेडी की एक चेयरमैन हूँ और मैं इस विंटर में रिटायर हो जाऊंगी और तुमको ये बात जान के काफी ज्यादा खुशी होगा कि हमारा कम्युनिटी के अंदर बस लड़कियां ही है और अगर लड़कियों की बात किया जाए तो वो लोग यहाँ पर मजे के लिए आए हैं। और ऐसे समय पे मुझे बस तुम्हारी याद आई जैसे तुम पहले एडवाइस दिए थे मैं चाहता हूँ तुम कॉमेडी को भी सपोर्ट करो। जिस दिन का सोजो बोलता है इसमें अभी भी तो समय है ना। जिस दिन का प्रेसिडेंट कहती है इसी वजह से मैं चाहती हूँ तुम अभी से इसके बारे में सोचो। जिस दिन का सोजो अपना खाना का पैकेट को फाड़ते हुए सोने लग जाता है लेकिन तभी यो सोजो का हाथ पकड़ते हुए कहती है हम तुम पे डिफेंड कर रहे हैं। और जब भी यो नोटिस करता है वो शर्म के मारे सोजो का हाथ को छोड़ देता है और ये देखकर वो दोनों लड़की सोजो के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और तभी यो सोजो का हाथ पकड़ते हुए उससे माफी मांगने लग जाती है और इस वजह से वो दोनों तो सोजो के ऊपर कुछ ज्यादा गुस्सा हो जाती है। जो देखकर सोजो पीछे आते हुए बोलता है आपने देखा ना मैंने अभी क्या किया और इसी वजह से मैं कॉमेडी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। जिस सुनकर वो दोनों सोजो के ऊपर चढ़ी जाती है जिसके बाद हम लोग को सारा बच्चों का एक मीटिंग दिखाया जाता है जहाँ पर एक बंदा स्पीच दे रहा होता है और इसके बाद सिनोमिया एक स्पीच देकर सभी स्टूडेंट को अपना क्लास अटेंड करने के लिए कहती है और लास्ट क्लास में टीचर सभी से कहती है कि एक चीज बची है जो कि हमें डिसाइड करना पड़ेगा। फिर टीचर सभी से पूछती है समर ब्रेक के दौरान जो टूर होने वाला है उसमें कौन कौन मदद करना पसंद करेगा और टीचर का ये बात सुनकर कोई भी स्टूडेंट जवाब ही नहीं देता है जिस वजह से टीचर कहती है अगर कोई भी मदद करना नहीं चाहता है तो मैं खुद ही कुछ बच्चों को चुन लेता हूँ जिन स्टूडेंट का समर ब्रेक के दौरान कोई भी एक्टिविटी नहीं रहता और जो स्टूडेंट सीधा अपना घर जाता है वो लोग यहाँ पर आ जाओ। जो सुनकर इका सोजो और बाकी कुछ स्टूडेंट खड़ा होता है और यहाँ पर तो काफी सारे स्टूडेंट है इसी वजह से टीचर कहती है चलो रॉक पेपर सीजर खेलते हैं और सबसे पहले सोजो का बारी आता है और जब भी सोजो एक बंदे से रॉक पेपर सीजर खेलता है सोजो तो जीत जाता है और यहाँ पर तो वो बंदा हार गया था जिस वजह से वो समर वेकेशन पे आएगा टीचर का मदद करने के लिए और बाद में इका और एक लास्ट लड़की बचती है और वो लड़की तो काफी ज्यादा ही घबराया हुआ था जिस वजह से इका उससे कहती है तुम घबराओ मत इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और बाद में सासकी वो बंदे से कहता है क्यों ना तुम अपना काम मुझे दे दो जिस दिन वो बंदा भी मान जाता है और असल में दूसरी साइड इका हार गया था और इसी वजह से सासकी इका के साथ काम करना चाहता था जिससे कि वो दोनों एक दूसरे से थोड़ी सी टाइम स्पेंड कर पाए और तभी टीचर अनाउंसमेंट करती है इसी के साथ क्लास खत्म होता है अब हम लोग छुट्टी के बाद मिलेंगे और तभी की सोजो को बताती है ये दोनों तो दिखने में काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं पर फिर भी जहाँ पर सोजो बोलता है तुम सही बोल रहे हो जो सुनकर की कहती है तुम इस चीज को लेकर नॉर्मल कैसे रह सकते हो जहाँ पर सोजो बताता है बस ऐसे ही ये कहकर ही वो क्लास से निकल जाता है जिसके बाद कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सोजो एक बुक स्टोर में पॉकेट मनी के लिए काम कर रहा होता है और जब भी सोजो साफ सफाई कर रहा होता है वो देखता है एक छोटे बच्चे को 3 बड़े बच्चे तंग कर रहा होता है जो देखकर सोजो वो बच्चे के पास जाकर वो बच्चे को बचा लेता है और तभी वो बच्चे का बड़ा बहन आकर उसको हक कर लेती है जहाँ पर सोजो बताता है ये बच्चे को कुछ मिडिल स्कूल का स्टूडेंट तंग कर रहे थे जिस सुनकर वो लड़की सोजो का शुक्रिया अदा करती है और जब भी सोजो वो लड़की को देखता है वो उसको देखते ही रह जाता है जहाँ पर सोजो सोचने लग जाता है क्या ये कॉलेज स्टूडेंट है और तभी वो बच्चा माफी मांगने लग जाता है क्योंकि वो सुनसान जगह पे घूम रहा था। फिर वो लड़की अपना भाई से कहती है कि तुमको एक प्यारे अच्छे इंसान ने बचा लिया जिस सुनकर सोजो शर्माने लग जाता है जिसके बाद सोजो का घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सोजो का मन में वो प्यारा इंसान ही चल रहा होता है और तभी कायदे आकाश सोजो से कहती है जल्दी से जाओ और मेरे लिए एक कॉफी लेकर आओ। जो सुनकर सोजो चुपचाप जाकर अपने और कायदे के लिए कॉफी बनाने लग जाता है। फिर सोजो कायदे को कॉफी देते हुए उससे कहता है स्कूल का टूर के लिए प्रिपरेशन अच्छा चल रहा है ना। जो सुनकर कायदे कहती है तुम चिंता मत करो मैं ऐसे ही प्रेसिडेंट नहीं हूँ और मैंने सुना तुमको एक कम्युनिटी पे मेंबर के तौर पे इनवाइट किया गया है। जो सुनकर सोजो पूछता है आखिरकार तुमको कैसे पता चला। जहाँ पर कायदे कहती है मेरे को सिनोमिया ने बताई थी। जहाँ पर वो सोजो से पूछती है क्या तुम कम्युनिटी पे सच में ज्वाइन करने वाले हो। जहाँ पर सोजो बताता है ये मेरे लिए इम्पॉसिबल है। जो सुनकर कायदे कहती है तुमको स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन करना चाहिए। जो सुनकर सोजो का मुंह से कॉफी निकल जाता है। जो सुनकर कायदे ये कहते हुए चला जाती है मैं इसके लिए काफी ज्यादा सीरियस हूँ तुम इसके बारे में जरूर सोचना। जिसके बाद सोजो को दिखाया जाता है जो कि बोई शॉप पे काम कर रहा होता है और तभी सोजो के पास बोई वाला लड़की आ जाती है। जहाँ पर वो लड़की सोजो का दोबारा शुक्रिया अदा करते हुए
कहती है माफ करना, मैं उस दिन जल्दी में थी, इसी वजह से मैं जल्दबाजी करके वहाँ से चले गई। फिर वो लड़की सोजो को एक गिफ्ट देते हुए वहाँ से चली जाती है। और वो लड़की जाने के बाद जब भी सोजो अपना गिफ्ट को खोलता है उसे पता चलता है वो गिफ्ट के अंदर तो एक बच्चों वाला रुमाल था, जो देखकर सोजो सोचता है क्या मैं वो लड़की का नजर में बच्चा लगता हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फूका सोजो के साथ दोबारा मिलने के लिए आती है। फिर सोजो उसके हाथ में एक ब्रेसलेट देखकर कहता है ये तो काफी ज्यादा स्टाइलिश है। जो सिंगर फूका बताती है ये चीज मैंने अपने डैड के साथ बनाने के लिए गई थी। जो सिंगर सोजो मन में सोचने लग जाता है क्या कॉलेज स्टूडेंट होने के बावजूद क्या फूका को अपना डैड से बनती हुई है। अतः फूका बताती है सामने एक स्टोर है जहाँ पर हमको पता चलता है कैसे इस चीज को बनाते हैं, क्या तुम मेरे साथ जाना पसंद करोगे। और ये सारा कुछ देखकर मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ, भगवान मुझे इस दुनिया से उठा लो, मुझे इस श्रापित दुनिया में रहना ही नहीं है। और बाद में सोजो बताता है ये तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। फिर वो फूका से उस स्टोर का नाम पूछता है, जो सुनकर फूका सोजो का काफी ज्यादा करीब आ जाती है, जिस वजह से उसका मुंह सोजो से टच होता है, जिस वजह से सोजो शर्मा जाता है। फिर फूका सोजो का फोन देखते हुए कहती है हाँ यही वो स्टोर है। फिर फूका उससे पूछती है जल्दी से बताओ क्या तुम कल मेरे साथ जाना पसंद करोगे। और यहाँ पर फूका तो काफी अजीब तरीके से घूरा होता है, जिस वजह से सोजो को मानना ही पड़ता है। फिर सोजो मनी मन सोचने लग जाता है कि इका का बर्थडे जल्दी आने वाला है, जहाँ पर सोजो सोचता है मुझे उसे क्या देना चाहिए और क्या इका को गिफ्ट देना सही रहेगा। और इसी वजह से सोजो बहुत समय से परेशान भी होता है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सोजो फूका के साथ वही शॉप के पास जाने लग जाता है, जहाँ पर सोजो सोचता है शायद कॉलेज स्टूडेंट ऐसे ही होते हैं, क्योंकि मुझे इन्हें देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि मेरा साथ आना इनके लिए कोई बड़ी बात है। और तभी फूका शर्माते हुए कहती है मुझे डर है यहाँ पर कोई मुझे देख ना ले। जहाँ पर फूका कहती है ये ऐसा कपड़ा है जो कि मैं तुम्हारे जैसा लोगों के साथ पहनता हूँ, बेसिकली ऐसे के साथ जो कि मेरा कॉलेज से ना हो। जिस सुनकर सोजो पूछता है क्या आप बेसिकली ऐसे ही कपड़े पहनती है। जिस सुनकर फूका बताती है मैं नया कपड़े पहनती हूँ। जिस सुनकर सोजो उससे कहता है वैसे भी ये ड्रेस आपके ऊपर काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। और दूसरी साइड कीका और हैरी को दिखाया जाता है जहाँ पर वो तीनों ही अपने ट्रिप के लिए निकल रही होती है। जिसके बाद वो तीनों सोजो के घर के सामने पहुँचते हैं और जब भी की बेल बजाती है अंदर से कोई भी नहीं आता है, जो देखकर कीका को बताती है हो सकता है वो पार्ट टाइम जॉब पे होगा, मुझे तो लगा था वो फ्री होगा। और दूसरी साइड सोजो और फूका को बीच पे दिखाया जाता है जहाँ पर सोजो सोचता है क्या कॉलेज स्टूडेंट जब डेट पर जाता है क्या वो दोनों लॉन्ग ड्राइव पे भी जाता है। और तभी फूका सोजो को छेड़ते हुए कहती है क्या तुम ब्यूटीफुल लड़कियों को ढूंढ रहे हो स्विमिंग सूट में। जो सुनकर सोजो बोलता है मैं ऐसा हरकत कभी भी नहीं करूंगा और मैं तो बस ये सोच रहा था ये हुसैन काफी ज्यादा ही खूबसूरत है। जिसके बाद फूका शॉप पे ले जाने के लिए सोजो को पकड़ लेती है और इस वजह से उसका वो दोबारा सोजो को टच हो जाता है, जिस वजह से सोजो शर्माने लग जाता है। और जब भी फूका को रियलाइज होती है वो कहती है मुझे माफ कर देना और ये मेरा हैबिट है ऐसे पकड़ने की। और जाते हुए फूका का बूब्स बाउंस होता है, जिस वजह से सोजो सोचने लग जाता है कॉलेज स्टूडेंट तो अमेजिंग होते हैं। जिसके बाद वो दोनों वो शॉप पे पहुंच जाता है और तभी स्टोर की लेडी उन दोनों को वेलकम करती है, लेकिन तभी वो स्टोर की लेडी उसे पहचान जाती है। जहाँ पर वो लेडी फूका से कहती है क्या आज तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ यहाँ पर आए हो क्या। जो सुनकर फूका शर्माते हुए कहती है वैसा रिलेशन हमारे बीच नहीं है। जो सुनकर ओनर बोलती है अच्छा ऐसा है क्या। जिसके बाद सोजो इका का गिफ्ट को बनाने के लिए मटेरियल देखने लग जाता है, जो देखकर सोजो कहता है मैंने सोचा था ये काफी ज्यादा आसान होगा, लेकिन ये तो सच में काफी ज्यादा मुश्किल है। और इस चक्कर में सोजो काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है और ओनर सोजो को देखकर कहती है तुम मुझे माइंड मत करना, लेकिन क्या तुम इसे अपने गिफ्ट के तौर पे बना रहे हो और तुम्हारा लुक काफी ज्यादा सीरियस था, इसी वजह से मुझे लगा ऐसा ही होगा। जिस सुनकर सोजो कहता है हाँ मेरा एक दोस्त का बर्थडे आने वाला है। जिस सुनकर ओनर पूछती है क्या ये किसी लड़की के लिए है। जिस सुनकर सोजो बताता है हाँ इसी वजह से मैं चाह रहा था मैं एक सुंदर ऑर्नामेंट बनाऊं। जिस सुनकर ओनर उन दोनों को मटेरियल दिखाती है ऑर्नामेंट बनाने के लिए और ये देखकर फूका एक मटेरियल चूज भी कर लेती है सोजो के लिए और ये पिंक कलर का होता है, जिस वजह से सोजो सोचने लग जाता है क्या पिंक कलर इका के लिए सूट भी करेगा। जहाँ पर वो सोचता है नहीं पिंक कलर उसके ऊपर सूट नहीं करेगा क्योंकि उसका बाल ही पिंक कलर है। और तभी फूका सोजो से पूछती है क्या ये गिफ्ट किसी ऐसे पर्सन के लिए है जिसे कि तुम लाइक करते हो। जिस सुनकर सोजो बोलता है वो मेरा गर्लफ्रेंड नहीं है क्योंकि वो मेरे साथ रिलेशनशिप में फंसना नहीं चाहती, लेकिन इसके बावजूद भी मैं उसको लाइक करता हूँ और ये बस एक वन साइड लव है। और दूसरी साइड बीच का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर की और आयरे खेल रही थी और थोड़ी देर खेलने के बाद की एका के पास आकर कहती है मैं काफी ज्यादा ही थक गई। और तभी वो दोनों वही शॉप को देखते हैं और शॉप के अंदर पे सोजो ओनर को समझा रहा होता है कि आखिरकार उसको किस टाइप का सामान चाहिए गिफ्ट देने के लिए। और तभी सोजो दीवार पे एक फोटो देखते हुए कहता है कि यहाँ पर आपका छोटी बहन भी है क्या। जिस सुनकर फूका कहता है ये मेरा मिडिल स्कूल का फोटो है और मैं 1 साल पहले ही अपने फादर के साथ यहाँ पर आई थी और वैसे भी मैं अपने आप से तुमको इंट्रोड्यूस नहीं करवाया, मेरा नाम फूका है और मैं मिडिल स्कूल का 3rd ईयर में पढ़ती हूँ। जिस सुनकर सोजो हद से ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और जब भी बाद में की और एका शॉप के अंदर आता है शॉप ओनर उन तीनों को बताती है यहाँ का ज्यादातर सामान खत्म हो गया है और यहाँ पर सोजो का लक अच्छा था क्योंकि एका के आने से पहले ही सोजो यहाँ से चला गया था। और दूसरी साइड एका को दिखाया जाता है जो कि
शॉप की बची कुछ सामान को देख रहा होता है और तभी आरी सोजो और फूका का एक फोटो देखता है और वो शॉप से बाहर निकलने के बाद की सभी के लिए आइसक्रीम लेकर आती है और दूसरी साइड फूका और सोजो अपना अपना घर जा रहा होता है और तभी सोजो देखता है उसको एक ग्रुप में इनवाइट किया गया है। और जब भी सोजो वो ग्रुप के अंदर जाता है वो देखता है वहाँ पर तो इका का फोटो है जो कि स्विमिंग सूट पहना हुआ था और यहाँ पर फूका तो काफी ज्यादा थक गई थी जिस वजह से वो सोजो के कंधे में सो जाती है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सोजो शॉप ओनर से पूछता है जब मैं स्कूल के स्टार्ट होने पे ये काम छोड़ दूंगा तब आप क्या करेंगे। जो सुनकर वो ओल्ड पर्सन बताता है तुम्हारे जाने के बाद मैं एक नया पर्सन को हायर करूंगा। जो सुनकर सोजो समझ जाता है बाहर पे जो एडवर्टाइजमेंट लगा हुआ है वो इस दुकान का ही है। फिर वो ओल्ड पर्सन जाते हुए सोजो से कहता है जब तक तुम जॉब नहीं छोड़ते हो नया पर्सन आने पर तुम उसका सीनियर बन जाओगे। और तभी वहाँ पर डोर पे एक लड़की आती है और जब भी सोजो वो लड़की को देखता है वो पहचान जाता है कि ये तो हमारा क्लास की एक स्टूडेंट है। फिर सोजो वो लड़की से पूछता है तुम इचिनो हो ना, आखिरकार तुम यहाँ पर क्यों आए हो। जहाँ पर इचिनो बताता है मैं यहाँ पर जॉब लेने के लिए आया हूँ। जो सुनकर सोजो शॉक्ड होकर सोचता है क्या ये सही रहेगा। और बाद में शॉप ओनर सोजो से पूछता है वो इचिनो था ना। फिर वो ओल्ड पर्सन बताता है वो हमारा रेगुलर कस्टमर है और मैंने कभी भी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था वो यहाँ का जॉब के लिए अप्लाई करेगी। फिर इचिनो अपना रिज्यूमे लेकर आती है और वो ओल्ड मैन इचिनो को देख के कहता है तुम हायर्ड हो। फिर वो ओल्ड पर्सन इचिनो को अपना वाइफ के पास लेकर जाता है जहाँ पर वो बॉस लेडी इचिनो को बता रही होती है आखिरकार यहाँ पर कैसे काम करना है। और बाद में वो ओल्ड लेडी बताती है यहाँ पर काम करने के लिए तुम्हारा बाल को सबसे पहले काटना होगा। जिस दिन का सोजो जल्दी उस रूम पे आ जाता है और सोजो को देख कर वो ओल्ड लेडी बताती है मैं तो बस इसको काम सिखा रही थी। और ये सुनकर सोजो सोचने लग जाता है आखिरकार मैं अब क्या करूँ। जिसके बाद सोजो इचिनो से अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है जब तुम रीड करते हो आखिरकार तुम अपने बालों को कैसे ठीक करते हो। जो सुनकर इचिनो अपने बालों पे क्लिप लगाते हुए कहती है मैं ऐसे करती हूँ। जो देखकर सोजो सोचने लग जाता है पहली बार मैं इचिनो का फेस ठीक से देख पा रहा हूँ। फिर सोजो उससे कहता है तुम्हारे साथ काम करने में काफी ज्यादा मजा आएगा। और इचिनो को देखकर वो ऑलरेडी बताती है इससे भी काम चल जाएगा। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सोजो इचिनो को गुड मॉर्निंग विश करता है जो सुनकर इचिनो काफी धीरे से रिस्पॉन्स करती है। जो देखकर सोजो सोचता है क्या ये काम भी कर पाएगा। फिर सोजो इचिनो को बताता है ये तुमको बाद में पता चल जाएगा पर ऐसा भी कस्टमर है जो कि बस देखने आते हैं खरीदने कुछ भी नहीं आते। और तभी यहाँ पर दुकान में एक कस्टमर आ जाता है जहाँ पर वो कस्टमर दो बुक को चूज करते हुए इचिनो से कहता है क्या यहाँ पर रोमांस बुक मिलता है क्या। जो देखकर सोजो समझ जाता है ये एक परवर्ट इंसान है जिस वजह से सोजो वो कस्टमर से कहता है तुमको ये खरीदना है ना। जो सुनकर वो कस्टमर किताब को परचेज करके यहाँ से चला जाता है और ये इंसिडेंट के वजह से इचिनो रोने लग जाता है। जो देखकर सोजो अपने बॉस को वो कस्टमर के बारे में बताता है कि कैसे वो इचिनो को छेड़ रहा था। जहाँ पर सोजो बताता है मैं इचिनो को वारस पे छोड़ के आया हूँ और मुझे लगता है ये सिचुएशन एक वुमेन ही हैंडल कर पाएगी। जिसके बाद सोजो सोचने लग जाता है मैं जब जॉब को छोड़ दूंगा तब क्या इचिनो ये सारा कुछ संभाल लेगा। और वैसे भी इचिनो स्कूल में भी हर समय अकेला ही रहता है। फिर सोजो इचिनो के पास जाकर इचिनो से कहता है सच में वो कस्टमर काफी ज्यादा ही बुरा पर्सन था और स्टार्टिंग से कोई भी अच्छे से कस्टमर सर्विस नहीं कर पाता है और ऐसे कस्टमर से तुमको कैजुअली बातें करना चाहिए। फिर सोजो उससे पूछता है सच बताओ तुम ऐसे कस्टमर को क्या सर्व करना चाहते हो। जिस सुनकर इचिनो कहती है मैं इस जॉब को नहीं छोड़ना चाहती। फिर वो अपने सिर को नीचे झुकाती हुए कहती है और मैं आपसे पूरा कोशिश करूंगी प्लीज आप मुझे मत निकालो। जो दिक्कत सोजो उससे कहता है प्लीज तुम ऐसे अपने सिर को मत झुकाओ क्योंकि मैं भी एक पार्ट टाइम वर्कर हूँ। जो सुनकर इचिनो भी अपने सिर को ऊपर कर देता है और तभी बॉस आकर पूछता है आखिरकार क्या हो गया। जहाँ पर सोजो बताता है इचिनो यहाँ पर ही काम करेगा और वो कल से काफी ज्यादा मेहनत करेगा। जिसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सोजो को इका की वीडियो कॉल करता है। जो देखकर सोजो भी वीडियो कॉल को उठाता है और सोजो को देख के की उससे कहती है तुम मुझे काफी ज्यादा थके हुए लग रहे हो। जो सुनकर सोजो बताता है मैं काफी ज्यादा ट्रैवल में फंसा हुआ हूँ। जो सुनकर इका पूछती है बताओ ना हमें। जहाँ पर सोजो बताता है मैं आज काम के दौरान एक लड़की को घुटनों में ला दिया था। जो सुनकर की और इका काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। जहाँ पर इका कहती है ये कुछ ज्यादा ही हो गया। जो सुनकर सोजो बोलता है ऐसी बात नहीं है और ये सारा कुछ इसलिए हुआ क्योंकि मैंने वो लड़की के पर्सनालिटी के ऊपर कुछ ज्यादा कमेंट कर दिए थे। और सारा कुछ सुनने के बाद इका कहती है ये तुम्हारा गलती नहीं था और उन दोनों को बात करता हुआ देखकर कि यहाँ से चला जाता है। फिर सोजो इका से पूछता है आखिरकार तुम अपना कैमरा क्यों नहीं ऑन कर रहे हो। जो सुनकर इका कहती है क्योंकि मैंने अभी अभी जस्ट बात लिया है। जो सुनकर सोजो काफी ज्यादा शर्माने लग जाता है और यहाँ पर इका अपने कैमरा को ऑन करने ही वाला होता है लेकिन तभी सोजो बहाना बनाते हुए कॉल को कट कर देता है। जो देखकर इका काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अगले दिन पे सोजो इचिनो के पास जाकर उससे माफी मांगता है कल के लिए। जो सुनकर इचिनो भी सोजो को डट के जवाब दे रही होती है। जो देखकर सोजो मन में सोचता है कल से इचिनो काफी ज्यादा एनर्जेटिक लग रहा है। और तो यहाँ पर दुकान में एक कस्टमर आता है। जो देखकर इचिनो काफी अच्छे से वो कस्टमर के साथ बातें कर रहा होता है। जो देखकर सोजो इचिनो का तारीफ करते हुए कहता है आज तुमको क्या हो गया, तुम आज इतना अच्छा काम कर रहे हो। जो सुनकर इचिनो कहती है मैंने थोड़ी सी बस कस्टमर सर्विस का वीडियो देखी थी जहाँ पर सोजो बताता है तुमने आज परफेक्ट काम किया। और इस बात पे इचिनो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और ब्रेक के दौरान सोजो इचिनो से पूछता है आखिरकार तुम सीरियसली अपना काम को क्यों करना चाहते हो। जो सुनकर इचिनो बताती है मैं इस जॉब को इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि मैं इंडिपेंडेंट बनना चाहती हूँ और मैं अपने भाई के ऊपर
डिफेंड करना बंद करना चाहती हूँ। जिस उनका सोजो पूछता है तुम्हारा भाई भी है क्या, जहाँ पर इचिनो बताती है मेरा भाई स्टूडेंट काउंसिल मेंबर है। जिस उनका सोजो बोलता है छोटी बहन अपने बड़े भाई के ऊपर डिफेंड करना प्रॉब्लम थोड़ी है, और क्या ऐसी बात है तुम अपने भाई के ऊपर डिफेंड करना चाहते हो लेकिन कर नहीं सकते। जहाँ पर इचिनो हाँ कहती है और आगे इचिनो बताती है मैं अपने भाई से बहुत प्यार करती हूँ, और जब मैं पढ़ाई करती थी मैं अपने भाई के ऊपर बैठ के पढ़ाई करती थी, लेकिन एक दिन मेरे भाई ने एक लड़की को घर में लेकर आया था और मेरे को पता चल ही गया था ये यूरी का सूस है, जो देखकर मैं घबरा कर अपने भाई के पास चले गया। जहाँ पर मैंने देखा मेरा भाई तो यूरी के ऊपर चढ़ा हुआ है और वो दोनों तो एक दूसरे के साथ किस कर रहा है। और ये सुनने के बाद सोजो मन में सोचता है इसी वजह से इचिनो अपने भाई के साथ फेस नहीं कर पा रहा है, जिस वजह से वो एक जॉब ढूंढ लिया जहाँ पर वो काम कर सकता है। जिसके बाद इचिनो अच्छे से अपना काम करने लग जाता है और यहाँ पर इचिनो अपने काम के साथ साथ सोजो का भी काम कर रहा था। और तभी वहाँ पर दुकान में फूका आ जाती है और फूका को देखकर सोजो उसे बताता है इसका नाम इचिनो है और ये यहाँ का नया पार्ट टाइमर है, और इचिनो तुम इससे मिलो, इसका नाम फूका है और ये मेरा दोस्त है। और आगे सोजो कहता है तुम दोनों का काफी अच्छी जमेगी क्योंकि ये भी एक ओटाकू रीडर है। जो सुनकर फूका इचिनो का हाथ पकड़ते हुए कहती है मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि मुझे एक अच्छी रीडर मिल गई और मैं होप करती हूँ हम दोनों काफी अच्छे दोस्त बनेंगे। और थोड़ी देर बाद सोजो देखता है ये दोनों अच्छी तरीके से एक दूसरे से बातें कर रहा होता है, जो देखकर सोजो मन में सोचता है लेकिन इसमें भी एक दिक्कत है, दुकान पे एक भी कस्टमर नहीं आ रहा है और अगर कस्टमर ही नहीं होगा तो इचिनो कैसे प्रैक्टिस करेगा। और थोड़ी देर बातें करने के बाद तभी फूका यहाँ से जाने लग जाता है और जाते हुए फूका इचिनो से कहती है इचिनो आपने जो बुक रिकमेंड किया है वो मैं अगली बार पढ़ूंगी। ये कहकर फूका यहाँ से चला जाता है। फिर इचिनो सोजो से पूछता है आज फूका के अलावा दुकान में कोई भी कस्टमर नहीं आया, जो सुनकर सोजो कहता है कभी कभी ऐसा होता है। और आगे सोजो कहता है वैसे भी फूका काफी अच्छी लड़की है और जब मैं ये जॉब को छोड़ दूंगा तब तुम दोनों अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ बातें करना। जहाँ पर इचिनो पूछता है तुम जॉब छोड़ रहे हो क्या, जो सुनकर सोजो कहता है मैं जॉब छोड़ रहा था इसी वजह से तो बाहर पे पार्ट टाइम के लिए एंट्री निकली थी, और वैसे भी तुम देख पा रहे हो इस स्टोर में 2 लोगों का जरूरत नहीं है। और बाद में जब भी सोजो अपना घर जाता है कायदे बॉस की तरह सोजो को कॉफी बनाने के लिए कहता है, जो सुनकर सोजो भी चुपचाप जाकर कॉफी बनाने लग जाता है। और यहाँ पर कॉफी बनाते हुए सोजो इचिनो के बारे में सोचे जा रहा था, और जब भी कायदे वो कॉफी को पीता है उसको काफी अजीब लगता है, जिस वजह से कायदे कॉफी को वहाँ पर छोड़ के यहाँ से चला जाता है। जो देखकर सोजो पूछता है तुम क्या नहीं पियोगे, और जब भी सोजो वो कॉफी को पीता है उसको पता चलता है वो तो कॉफी में नमक डाल दिया था, इसी वजह से उसको ये कॉफी काफी ज्यादा बेकार लगता है। और जब भी सोजो अपना काम करने के बाद स्टोर से बाहर निकलता है उसको एक लड़का मिलता है और उसे देखकर सोजो को याद आता है ये तो इचिनो का भाई है ना। और बाहर पे सोजो को खड़ा हुआ देखकर इचिनो भी बाहर निकल जाता है, जहाँ पर इचिनो का भाई कहता है तुम यहाँ पर थे और मैंने तुमको बहुत ढूंढा और तुमने मॉम को भी बोला ये बात को सीक्रेट रखने के लिए, और अगर तुम्हारा काम हो गया है तो चलो ना हम दोनों खाने चलते हैं। जो सुनकर इचिनो घबराती हुए कहती है नहीं। फिर वो सोजो से पूछता है आखिरकार तुम कौन हो, जो सुनकर सोजो अपना नाम बताते हुए कहता है मैं इचिनो का सीनियर हूँ और वो मेरा जूनियर है, लेकिन स्कूल में हम दोनों क्लासमेट हैं। फिर वो बोल देता है हम दोनों के बीच में ऐसा वैसा रिश्ता नहीं है, और यहाँ पर इचिनो तो सोजो को जाने ही नहीं दे रहा था, जिस वजह से इचिनो और इचिनो का भाई वो दोनों एक दूसरे के साथ बातें करने लग जाता है। जो देखकर सोजो कहता है चलो हम लोग किसी ठंडे जगह पर जाते हैं बातें करने। जो सुनकर वो तीनों एक कैफे में चला जाता है बातें करने के लिए, जहाँ पर इचिनो का भाई इचिनो से कहता है ये मेरी गलती है, यूरी के आने के बाद मैंने तुमको इग्नोर मारना स्टार्ट कर दिया, सो प्लीज क्यों ना हम दोनों दोबारा पहले जैसे हो जाए। जो सुनकर इचिनो कहती है वो जगह तो अभी यूरी का है, जहाँ पर इचिनो का भाई कहता है तुम चिंता मत करो ये सारा कुछ यूरी माइंड नहीं करेगा। और तो यहाँ पर उस जगह पे यूरी आ जाता है, जहाँ पर हम लोग को पता चलता है यूरी इस शॉप पर काम करता है। फिर यूरी जाकर इचिनो के भाई के पास बैठ जाती है, जहाँ पर यूरी इचिनो से कहती है तुमसे मिले हुए काफी समय हो गया और मुझे सारा कुछ पता चल गई, आखिरकार तुम पार्ट टाइम जॉब क्यों स्टार्ट कर दिए और इसी वजह से मैं माफी मांगता हूँ, मैंने जाकर तुम्हारा भाई का स्पॉट को चुरा लिया। और यहाँ पर इचिनो काफी ज्यादा जिद कर रहा था, जो देखकर यूरी कहती है और मैं नहीं चाहता मेरी वजह से तुम्हारा परिवार के अंदर कुछ डरा रहा है, सो प्लीज तुम वापस आ जाओ ना। जो सुनकर सोजो बोलता है आप इस बात पर इचिनो को भी बात सुनिए एक बार, और वैसे भी आपका बहन उस जगह पर काफी अच्छे से काम कर रहा है और आप दोनों का एक दूसरे से डेट करना और इचिनो को इग्नोर मारना ये नेचुरल बात है। और एक साइड से इचिनो ये रास्ता चुना है आप दोनों को कांग्रेचुलेशन करने के लिए, और इचिनो अपने फ्यूचर में क्या चाहता है ये बात जानने के लिए आप दोनों को थोड़ी सी उसको समय देना पड़ेगा। और ये बात को सुनकर वो दोनों काफी ज्यादा खुश होकर यहाँ से चला जाता है। और बाद में इचिनो सोजो से पूछता है क्या मैं गलत नहीं थी, और प्लीज तुम बताओ तुम आखिरकार मेरे बारे में क्या सोचते हो। जो सुनकर सोजो बताता है और अगर तुम्हारा भाई के नजरिए से देखे तो वो सही थे और उसको ऐसा लगा वो तुमको वापस ले जाए, और अगर तुम्हारा नजरिए से देखे तो तुम भी तो सही हो और तुम भी तो सही हो, तुम बिना गलतियों के माफी मांग रहे हो, और अगर तुम धीरे धीरे करके इंडिपेंडेंट बन जाओ तो ये तुम्हारे फ्यूचर के लिए अच्छा होगा। और मैं सच बता रहा हूँ मैंने तुम्हारा काम देखा है, तुम काफी ज्यादा ही अच्छा कर रहे हो। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सोजो अपना काम कर रहा होता है और तभी वहाँ पर फूका आ जाती है, और फूका को देखकर सोजो सीनियर की तरह अपना मूड को फ्रेश कर लेता है। फिर फूका सोजो के पास आकर कहती है देखो आज कितना ज्यादा गर्मी है, मेरा बाल ही खराब हो गए, और वो दोनों बातचीत कर ही रहा होता है तभी वहाँ पर इचिनो आ जाता है और सोजो उन दोनों को देखकर
कर सोचने लग जाता है ये एक मिडिल स्कूलर है जो कि कॉलेज स्टूडेंट की तरह लगता है, और दूसरी साइड इचिनो एक हाई स्कूलर है जो कि मिडिल स्कूलर की तरह लगता है। और इन दोनों के चक्कर में मैं हर टाइम कंफ्यूज हो जाता हूँ। जिसके बाद वो तीनों अंदर जाता है जहाँ पर फूका एक बुक के बारे में इचिनो से बातें कर रहा होता है, और उन दोनों को देखकर सोचो मन में कहता है ओ अच्छा, जब दो रीडर एक दूसरे के साथ मिलता है तो ऐसा होता है। और तभी अचानक से सोजो को कायदे का मैसेज आता है जहाँ पर लिखा रहता है आज तुम फ्री हो क्या, जो सुनकर सोजो कायदे के पास चला जाता है उसका मदद करने के लिए, जहाँ पर कायदे कहती है मैं सरप्राइज हूँ कि तुम अभी भी वो पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो और मैंने सुना है तुम इचिनो का ख्याल भी रख रहे हो। जो सुनकर सोजो पूछता है आखिरकार आपको कैसे पता चला, जहाँ पर कायदे बताती है तुम स्टूडेंट काउंसिल की वाइफ प्रेसिडेंट के ऊपर शक नहीं कर सकते। जो सुनकर सोजो बताता है पक्का इचिनो के भाई ने ये सारा कुछ आपको बताया, और वैसे भी आप वाइफ प्रेसिडेंट हो तो फिर आप इतना देर तक काम क्यों करते हो। जहाँ पर सोजो कायदे को चिढ़ाते हुए कहता है स्टूडेंट काउंसिल का काम एक स्लेव वर्कर की तरह है। जो सुनकर कायदे सोजो को अपना पैर दिखाते हुए कहती है तुम ज्यादा हीरो बनने की कोशिश मत करो। जो देखकर सोजो बोलता है आप अपना पैर दूर रखो मेरे से, और आगे कायदे कहती है अगर तुम्हारे पास इतना ही टाइम है तो स्कूल टूर के दौरान तुम मेरा काम करोगे। जो सुनकर सोजो कहता है मेरा क्लास से 2 स्टूडेंट तो काम कर रहे हैं ना, और आगे कायदे कहती है हमें और भी स्टूडेंट का जरूरत है। और यहाँ पर सोजो तो बात नहीं मान रहा था, जिस वजह से कायदे कहती है कि सिनोमिया ने तुमसे पहले तो मदद मांगी थी ना, लेकिन तुमने मना कर दिया, और इसी वजह से मैं चाहता हूँ तुम इस काम में सिनोमिया का मदद करो। और यहाँ पर सोजो तो अभी भी मान नहीं रहा था, लेकिन कायदे का इतना बोलने पर सोजो बाद में मान जाता है, जहाँ पर सोजो उससे कहता है मैं ये काम फ्री में नहीं करूंगा, और ये बोलकर सोजो कॉफी बनाने के लिए चला जाता है, जहाँ पर कायदे बताती है तुम देखना जरूर इस बात पे सिनोमिया काफी ज्यादा खुश हो जाएगी। फिर कायदे सिनोमिया और सोजो के रिश्ते के बारे में मजाक उड़ाने लग जाता है, और बाद में कायदे सोजो को अपना फोन देता है जिससे कि वो सिनोमिया के साथ बातें कर पाए। और जब भी सिनोमिया कॉल को उठाती है वो कहती है कायदे कहाँ पर है और आखिरकार तुम कौन हो। जो सुनकर सोजो बताता है अगर आप कायदे के बात कर रहे हो वो अभी मेरे बगल में सोया हुआ है, और ये सुनकर कायदे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, और गुस्से में वो उसका कानों को खींचने लग जाता है। और उन दोनों का आवाज सुनकर सिनोमिया समझ जाता है ये तो कायदे का छोटा भाई सोजो है, और सोजो का चिल्लाने का आवाज सिनोमिया के पास भी जाता है, जिस वजह से वो कहती है प्लीज तुम सोजो को छोड़ दो। और तब जाकर कायदे सोजो को छोड़ता है, जहाँ पर सोजो बोलता है तुमने तो मेरा कान का कचुम्बर बना दिया। फिर सोजो आगे पूछता है अगर आपको स्कूल ट्रिप के दौरान मदद चाहिए तो मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ। जो सुनने के बाद सिनोमिया पूछती है आखिरकार तुम अब कैसे तैयार हो गए, पहले तो तुम मना कर रहे थे। जो सुनकर सोजो कहता है आप प्लीज ऐसा मत कीजिए और मैं पर्सनली आपको काम करते हुए देखना चाहता हूँ, जहाँ पर सिनोमिया काफी ज्यादा शर्मा रही होती है, और आगे सोजो बोलता है मैं आपके लिए कुछ भी करूंगा। और ये सुनकर तो सिनोमिया काफी ज्यादा शर्मा रहा होता है, और फाइनली वो सोजो का काम करने का रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है। और अगले दिन सोजो जब भी सिनोमिया से मिलता है सिनोमिया काफी ज्यादा शर्मा रही होती है, और आगे सोजो कहता है चलो हम दोनों काम करने चलते हैं। और आगे सिनोमिया कहती है हमारा मेन काम ये होगा ओरिएंटेशन के दौरान मिडिल स्कूलर से बातें करना और उसको स्कूल को घुमाना, और ये काम बेसिकली स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर को ही करना पड़ता है। फिर वो दोनों बातें करते करते स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर के पास पहुँचते हैं, और सोजो को देख कर इचिनो का भाई कहता है आजकल इचिनो बस तुम्हारा ही बातें कर रहा है, और तुम्हारा वजह से इचिनो दोबारा घर पे वापस आ गया है। जो सुनकर सोजो कहता है अच्छा ऐसा बात है क्या, और ये सब के वजह से इचिनो का भाई सोजो को थैंक्स बोलता है। और यहाँ पर सोजो मनी मन सोचता है इचिनो का बड़ा भाई सच में अच्छा पर्सन है, और आगे सोजो पूछता है आखिरकार यहाँ पर मेरा काम क्या है। जो सुनकर इचिनो का भाई उसे सारा काम बता देता है, जिसके बाद हम लोग को दोबारा क्लास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर स्टूडेंट काउंसिल के एक मेंबर सभी मिडिल क्लास स्टूडेंट को कुछ समझाता है, और आगे वो स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर कहता है ओरिएंटेशन से पहले ये हमारा लास्ट मीटिंग है, और आप लोगों का सपोर्ट के लिए मैं सबसे शुक्रिया अदा करता हूँ। और दूसरी साथ सासाकी इका से पूछता है इस हफ्ते में सोकर का एक मैच है, क्या तुम ये देखने के लिए आओगे। जो सुनकर इका कहती है माफ करना, इस हफ्ते में मुझे मेरे बहन का ख्याल रखना है, इसी वजह से मैं नहीं आ पाऊंगा, और तुम्हारा शुक्रिया मुझे ये मैच पे बुलाने के लिए। जो सुनकर सासाकी कोई नहीं बोलकर पूछता है आखिरकार एरी कैसा है, मैं उसके साथ दोबारा मिलना चाहता हूँ। जो सुनकर इका एक अजीब सा रिएक्ट करते हुए सोचता है मैं कभी भी किसी से घुल मिल नहीं पाती, और यहाँ पर इका तो हर समय घर में ही समय देता था, जिस वजह से उसको टाइम ही नहीं मिलता था कि वो किसी के साथ अपने लाइफ के बारे में बता पाए। और यही वो दिन होता है जब सोजो फिसल के गिर गया था, जिस वजह से सोजो का खाना भी खराब हो गया था, और यहाँ पर सभी तो सोजो का मजाक उड़ा रहा था, लेकिन तभी इका उसके सामने आता है, जहाँ पर वो सोजो से पूछता है तुम ठीक तो हो ना, और इस पर सोजो हाँ बोलता है, और आगे इका सोचती है मैंने उसका मदद काइंडनेस की वजह से नहीं किया था, और एक्चुअली में मैंने देखा वो हेल्पलेस है और कोई भी उसका मदद नहीं कर रहा था, और उसके अंदर मुझे खुद का दिशा दिखा, इसी वजह से मैंने उसकी मदद की, और उसका मदद करने के पीछे मेरा और कोई भी कारण नहीं था। और इका का इतना काइंडनेस की वजह से सोजो अगले दिन से उसका पीछा ही करने लग गया, और इसी वजह से सभी मेरे साथ बातें करना स्टार्ट कर दिया था, जहाँ पर सभी पूछता है मैंने सुना है आपका कोई पीछा कर रहा है, और अगर तुमको जरूरत हुआ तो मैं उसको पीटूंगा। और अगर मैं अच्छे से सोचूं तो सोजो के बात करने के कारण और उसके बाद लोगों से बात करने के कारण मेरे ऊपर जो फैमिली प्रेशर था वो कम हो गया था। और इसके बाद टेस्ट का टाइम आता है, और टेस्ट के दौरान सोजो इका को बिल्कुल भी तंग नहीं करता है, और रिजल्ट के दिन उन दोनों का सिलेक्शन एक ही स्कूल में हो जाता है। और ये देखकर सोजो
इका को कांग्रेचुलेशन करते हुए कहता है मैं हाई स्कूल तुम्हारे साथ ही करना चाहता था। और यहाँ पर सोजो तो चिल्ला रहा था, जिस वजह से इका उससे कहती है तुम इतना चिल्लाओ मत, नहीं तो सभी सुन लेगी। और आगे सोजो बताता है अब तुम मुझको मेरे पहले नाम से बुलाओगे, जो कि ओतारू होता है। और सोजो तो काफी ज्यादा ही हल्ला कर रहा था, जिस वजह से इका उसका बात मान जाता है। और हाई स्कूल के आने के बाद भी सोजो उसका पीछा नहीं छोड़ता है। लेकिन हाई स्कूल में इका को काफी अच्छा दोस्त मिलता है, जैसे कि और ऐसे ही काफी अच्छा दिन बीत रहा होता है। लेकिन एक दिन सोजो उसके पीछे जाना ही बंद कर देता है। और उस दिन के बाद इका को एक अधूरापन का एहसास होता है। और ये सोचते हुए वो परेशान हो ही रहा होता है, तभी वो सोजो को देखता है, जो देखकर इका सोजो का पीछा करने लग जाता है। पर हर बार इका जब सोजो को ढूंढने के लिए जाता है, वो हर बार किसी और जगह पर होता है। और यहाँ पर हर बार इका सोजो को देखते हुए स्कूल में इधर उधर भागने लग जाता है। और इतना ढूंढने के बाद फाइनली इका सोजो को ढूंढ लेता है। और यहाँ पर इका तो काफी ज्यादा स्पीड में था, जिस वजह से वो सीधा जगह सोजो से टकरा जाता है। और यहाँ पर सोजो इका को नासुकावा बोलकर पुकारता है, जो कि इका का सेकेंड नाम था। जो सुनकर इका काफी ज्यादा शॉक्ड होकर कहती है कि मैंने आज तुमको नोटिस किया, तुमने आज काफी मेहनत करी। और ये कहते हुए वो सोजो के काफी ज्यादा क्लोज आ जाता है। और ये देखकर सोजो काफी ज्यादा शॉक्ड होकर सोचता है आखिरकार इका मेरा इतना ज्यादा क्लोज क्यों आ रहा है। फिर सोजो इका से पूछता है आज तुम काफी अच्छे मूड में लग रहे हो, कुछ हुआ है क्या? क्योंकि आज तुम मेरा काफी ज्यादा क्लोज बैठे हुए हो। जो सुनकर इका थोड़ी सी पीछे हटती है। जो देखकर सोजो आगे मन में सोचता है लगता है इका गलती से मेरा काफी ज्यादा क्लोज आ गया। और सोजो आगे पूछता है आखिरकार तुम इतना जल्दी में क्यों थे? जहाँ पर इका बताती है क्योंकि मैंने तुम्हें देखा था और मैं भागकर तुम्हारे पास आई। फिर सोजो इका से पूछता है तुम कुछ दिनों पहले बीच पे गए थे ना? जहाँ पर इका कहती है हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? जहाँ पर सोजो बताता है कि ने तुम्हारा फोटो भेजा था स्विमिंग सूट में। जो सुनकर इका कहती है वो फोटो तो की ने डिलीट कर दिया था और अभी भी क्या तुम्हारे पास वो फोटो सेव है, जल्दी से तुम्हारा फोन दो। ये कहकर ही वो सोजो का फोन को खींचने के लिए जाता है। जो देखकर सोजो उसका हाथ को पकड़ लेता है, जिस वजह से वो दोनों काफी ज्यादा शर्मा जाता है। और उन दोनों के बीच रोमांस वाला सीन चल ही रहा होता है, तभी वहाँ पर किया जाता है। जहाँ पर की कहती है मेरा काम हो गया तो हम लोग जा सकते हैं। और आगे की सोजो से कहती है आखिरकार आज तुम स्कूल में क्यों आए थे? जहाँ पर सोजो बताता है मेरा बहन मेरे से मदद मांगा था कि मैं स्कूल विजिट टूर को अरेंज करवाने के लिए उसका मदद करूँ। और तभी की सोजो को चिढ़ाते हुए कहती है तुम्हारा और इचिनो के बीच काफी अच्छा चल रहा है ना? जिस सुनकर सोजो कहता है हम दोनों के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। जिसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सोजो अपने काम पे होता है। और आज भी इचिनो काफी ज्यादा एक्साइटेड था काम करने के लिए। और दूसरे साल स्कूल में सेरेमनी स्टार्ट हो गया था, जहाँ पर इका और सासा की मिलकर 4 लड़कियों को लीड कर रहा था। और तभी हम लोगों को फूका को दिखाया जाता है, जो कि वही 4 लड़कियों में से एक था। और यहाँ पर फूका तो यहाँ पर एडमिशन के लिए आया था, जिसके बाद वो दोनों मिलकर स्कूल का सारे चीज सभी लड़कियों को दिखाता है। और इसी के साथ वो स्कूल का प्लेग्राउंड भी दिखाता है। और तभी सासा के देखता है यो को तो कुछ स्टूडेंट छेड़ रहा होता है। और ये देखकर इका काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो जाकर वो लड़की को बचाता है। और जब भी वो सारा मिडिल स्कूल का लड़का इका को देखता है, वो सोचने लग जाता है कि ये लड़की तो कितना ज्यादा खूबसूरत है। और ये बात को सुनकर इका उन सब से कहती है मुझे लगता है ये स्कूल को तुम्हारे जैसे स्टूडेंट की कोई भी जरूरत नहीं है। और बाद में इका और सासा के स्कूल को दिखाना कंटिन्यू करता है। और तभी वो सभी लड़के इका के पास जाकर इका से माफी मांगता है ऐसा बर्ताव के लिए, जिस वजह से इका भी उन सबको माफ कर देता है। और तभी यहाँ पर इका सोजो को देखता है और वो उसको बुलाने वाली होती है, तभी अचानक से फूका उसको बुलाती है। और तभी फूका सोजो की तरफ बढ़ने लग जाता है, जो देखकर सोजो मन में सोचता है अब मेरे तो वार्ड लगने वाली है। जहाँ पर सोजो फूका से पूछता है आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिस इनका फूका कहती है आप मुझे ऐसा मत बोलिए, आप तो मुझे अच्छे से जानते हैं। और आगे फूका सोजो को इंट्रोड्यूस करवाती हुए कहती है सोजो और मेरे बीच एक अलग ही रिश्ता है, और जब भी सोजो फ्री रहता है वो मुझे घूमने ले जाती है। और ये बात को सुनने के बाद सोजो इका काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, जिसके बाद इका सोजो को खींच के की के पास ले जाने लगता है। और इससे पहले सोजो को मार पड़े वो इका को सारा कुछ बता देता है, जिस इनका इका कहती है तुम फूका के साथ घूमने गए हो, इसके एक्सचेंज में तुम हमारे साथ भी घूमने चलोगे। और यहाँ पर सोजो तो पहले मना कर रहा था, लेकिन बाद में वो मान जाता है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सोजो अपना जॉब कर रहा था। और जब भी वो बाहर जाता है, बाहर पे तो बारिश होने लग जाता है, जिस वजह से सोजो बाहर का सारा सामान अंदर पे ले जाने लगता है। और तभी सोजो इका को बाहर पे देखता है, जो कि भीग रहा था, जिस वजह से सोजो इका को शॉप के अंदर ले आता है। और यहाँ पर इका तो काफी ज्यादा भीग गया था, जिस वजह से इचिनो उसको एक टॉवल देता है पोंछने के लिए। और आगे सोजो इका से पूछता है आखिरकार तुम कहाँ पर जा रहे थे? जहाँ पर इका बताती है मैं तो तुमसे मिलने आ रहा था। जो सुनने के बाद सोजो बोलता है तुम ऐसे वेदर में आखिरकार क्यों आए, तुम बाद में भी तो आ सकते थे। फिर इका सोजो से पूछता है क्या तुम ऐसे ही काम करते रहोगे क्या? जहाँ पर सोजो बताता है मैं तो समर ब्रेक तक ही काम करूंगा, और वैसे भी मैं जो काम करता हूँ वो इचिनो को काफी अच्छे से आ गया है। और तो यहाँ पर अचानक से फूका आ जाती है, और वो भी यहाँ पर काफी ज्यादा ही भीग गया था, जो देखकर इका वो टॉवल से फूका का कपड़े को पोंछने लग जाती है। जो देखकर सोजो मन में सोचता है कुछ भी हो जाए फूका तो बस एक छोटी बच्ची है। और यहाँ पर फूका तो काफी ज्यादा भीग गया था, जिस वजह से इचिनो उसको पास बुलाती है, जहाँ पर इचिनो और एक टॉवल से फूका को पोंछने लग जाती है। और आगे सोजो इका को बताता है कि बुक के डिस्कशन के कारण ये दोनों हमेशा ही मिलता रहता है, और ये दोनों के बीच में दोस्ती भी हो गया है। जहाँ पर इका कहती है तुम इन दोनों के बारे में काफी अच्छे से जानते हो, क्या तुम इन दोनों के काफी ज्यादा क्लोज हो? जहाँ पर सोजो बताता है ऐसा
कोई भी बात नहीं है और तुम हर समय घुमा फिरा कर बात को मेरी तरफ क्यों लाते हो। जो सुनकर इका काफी ज्यादा शर्मा जाती है और वो बातों को बदलने लग जाती है और तभी इका एक चीज से टकरा कर नीचे गिरने वाला होता है, लेकिन तभी सोजो उसको बचा लेता है, जिस वजह से सोजो और इका तो काफी ज्यादा करीब आ गया था। जो देखकर इचिनो माफी मांगते हुए गेट को बंद कर देता है और तभी इका आगे कहती है, जब भी मैं तुमसे बातें करने की कोशिश करती हूँ लोग हमेशा गलत सोचते हैं और इसी वजह से मैं तुमको अपने घर पे बुलाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे तुमसे ढेर सारा बातें करना है। जिस सुनकर सोजो तो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और आगे इका बताती है, वैसे भी तुम आयरी की एक बड़ा भाई भी तो बन सकते हो। जो सुनकर सोजो उसका बात को मान जाता है और बाद में जब भी सोजो इका के घर पे जाता है आयरी सोजो को देख के कहता है, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? और ये सुनने के बाद वो दोनों ही खेलने लग जाता है और थोड़ी देर खेलने के बाद यहाँ पर इका के मॉम आता है, जहाँ पर इका के मॉम कहती है, यहाँ पर तो गेस्ट आए हैं और तुम्हारा नाम सोजो है ना, और मैं इका के मुँह से तुम्हारे बारे में काफी सारा स्टोरी सुनी है। जिस सुनकर सोजो पूछता है कैसे स्टोरी, और यहाँ पर इका के मॉम उसको स्टोरी बताने वाला होता है, लेकिन तभी इका सोजो और की को खींच के बाहर ले आता है और जाने के टाइम में इका का मॉम सोजो से कहती है, तुम वापस यहाँ पर दोबारा आना, मुझे तुमसे काफी सारा बातें करना है। फिर सोजो जाते हुए इका से कहता है, मेरे पास तो एक ब्यूटीफुल मॉम और सिस्टर भी है। जिस सुनकर इका कहती है, तुम मेरे सामने ऐसा भी मत करो, और तभी की का घर का रास्ता आ गया था, जिस वजह से वो उन दोनों को अलविदा कहकर यहाँ से जाने लगता है। जो देखकर सोजो इका से कहता है, तुम यहाँ से जा सकते हो और मैं अकेला ही घर पे जा सकता हूँ। जिस सुनकर इका कहती है, मैं तुमको कुछ और दूर छोड़ देती हूँ। जिसके बाद चलते चलते शाम हो जाती है, जहाँ पर इका सोजो को अपने बारे में बताती है कि स्कूल में स्टार्टिंग में मेरा कोई भी दोस्त नहीं था, लेकिन पता नहीं अचानक से मेरा काफी ज्यादा दोस्त बन गया और मुझे पता है ये नेचुरल नहीं है और तुम्हारी वजह से मेरा स्कूल में इतना ज्यादा दोस्त बना क्योंकि तुमने स्कूल में मुझे काफी ज्यादा प्रमोट किया था। सो प्लीज तुम क्या स्कूल में पहले जैसे बन सकते हो, और तुम जब स्कूल में मेरे से अच्छे से बातें नहीं करते हो मेरे को काफी ज्यादा ही बुरा लगता है। जिस सुनकर सोजो कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुमसे पहले जैसे ही बातें करूंगा, और जाते हुए इका सोजो का हाथ पकड़ लेता है, जहाँ पर सोजो मन में सोचता है, मैं अब से तुमको कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सोजो इका को गुड मॉर्निंग विश करता है, फिर वो दोनों एक साथ अपने क्लास में जाने लग जाता है और इसी के साथ ही ये वाला एनीमे खत्म होता है। सो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, चाहे पे न्यू हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।